बैठ गई। वहीं अरमान ने एक नजर भी आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था का इस तरह से उसे इग्नोर करके दादाजी के साथ बैठना उसे अंदर तक तपा तो गया था, लेकिन उसने ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। जल्द ही गाड़ियों का काफिला मंदिर की ओर रवाना हो चुका था। अब आगे वेल 30 से 40 मिनट का सफर तय करने के बाद जल्दी ही वह लोग बेंगलोर के सबसे बड़े मंदिर श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर में पहुंच चुके थे। ये न केवल बेंगलोर का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिरों में से एक है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया के गाड़ियों का काफिला वहां रुका, जितने भी श्रद्धालु थे सभी हैरानी से उन गाड़ियों की ओर देखने लगे थे, क्योंकि सारी एक से एक महंगी गाड़ियां उस वक्त वहां मौजूद थीं। वहीं आस्था की नजर जैसे ही मंदिर पर पड़ी, वो तो अपनी पलकें झपकना ही भूल गई, क्योंकि आस्था के गांव में एक छोटा सा कृष्ण जी का मंदिर था, जिसमें कृष्ण भगवान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी और वहीं पर सब लोग पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ इतना बड़ा और भव्य मंदिर देखने के बाद आस्था की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी। वह मंदिर बड़ा ही भव्य तरीके से बना हुआ था। स्टार्टिंग में काफी सारी सीढ़ियां शो हो रही थीं, और साथ ही साथ आस्था ने देखा कि मंदिर के सीढ़ी के ऊपर जाकर मंदिर था और उसके आसपास चारों तरफ नीले रंग का पानी शो रहा था, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। एक पल को अरमान, साथ साथ ध्रुव, आकाश, सुमित और आहान वह मंदिर देखकर चहक उठे, क्योंकि आज तक वह मंदिर नहीं आए थे और आज आस्था की वजह से उन्हें इतना भव्य मंदिर को देखने का मौका मिला था। तो साथ ही साथ वो सब मन ही मन में आस्था का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो सभी अपनी गाड़ियों से पीठ लगाकर पहले एक तक मंदिर की ओर देखते रहे थे, लेकिन आस्था मंदिर देखकर तो खुश हो गई, लेकिन अब वह सीढ़ी को देखकर थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि भले ही आस्था ने कल रात अपने घुटनों पर दवाई लगा ली थी, जिससे उसे आराम भी मिला था, लेकिन इतनी जल्दी उसके घाव नहीं भरे थे। और इतनी सारी मंदिर की सीढ़ियां देखने के बाद कहीं ना कहीं आस्था अब थोड़ा सा परेशान सा हो रही थी कि न जाने वो इस सीढ़ी पर चढ़कर कैसे ऊपर मंदिर तक जा पाएगी और राधा कृष्ण जी के दर्शन कर पाएगी। दादाजी आस्था को इस तरह से कुछ सोचते हुए देखकर हैरान हो गए और प्यार से बोले, बेटा क्या बात है? आस्था बेटा, आप क्या सोच रहे हो? आपके आराध्या का मंदिर यहाँ आपकी आंखों के सामने मौजूद है, तो चलिए चलकर दर्शन कर लेते हैं और आपके बहाने हम सबको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। ऐसा कहकर दादाजी मुस्कुराने लगे थे। तभी अरमान दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, लेकिन दादाजी, यहाँ इतनी सारी सीढ़ियां हैं, आप कैसे ऊपर तक चढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको यहीं से दर्शन कर लेने चाहिए। तब दादाजी अरमान को रोकते हुए बोले, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तक आया हूँ तो क्या मैं कृष्ण भगवान के दर्शन भी नहीं करूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी धीरे धीरे ग्रिल पकड़ते हुए सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगे। ध्रुव जाकर सुमित और आहान से कहने लगा, यार, इतनी सारी सीढ़ियां चलकर आखिरकार ऊपर दर्शन करने के लिए कौन जाता होगा? तभी ध्रुव फिर से आहान से बताने लगा, मैंने कितनी सारी हिंदी मूवीज में देखा है, ऐसे ही मंदिरों में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां प्रार्थना करने के लिए आती हैं, और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो क्या पता हमें भी कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की प्रार्थना करते हुए यहाँ मिल जाए। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आहान की आंखों में चमक आ गई। आकाश और सुमित, जो कि उन दोनों की डिस्कशन सुन चुके थे, दोनों उनकी बातें सुनकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए मुस्कुरा दिए और आकाश बोला, इन लोगों को लड़कियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तभी ध्रुव बोला, यार, ऑलरेडी मैं अब अपनी फील्ड में सेटल हो गया हूँ, और जब से आस्था भाभी और अरमान भाई की शादी हुई है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने लिए किसी ना किसी पार्टनर का इंतजाम कर लूं। आखिरकार कब तक मैं इस तरह से लोगों की मदद लेता रहूंगा और बेकार में भाभी को नाश्ते के लिए परेशान करता रहूंगा। ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, आकाश कहने लगा, अरे वाह, क्या लॉजिक लगाया तूने। अगर तुझे शादी ही करनी है तो इस तरह से लॉजिक क्यों लगा रहा है बेवकूफ? अब ये मत कहना कि तू खाना बनाने वाली के लिए शादी करेगा। खाना तो तू शेफ के हाथ का भी बनवा कर खा सकता है यार।
तब आहान बोला, अरे आकाश भैया प्लीज, आप तो चुप ही कीजिए। पता नहीं लड़कियों के नाम से ही आपको क्या हो जाता है। कितने सारे हमसे आर्गुमेंट करते हैं, उसके बाद हमारा भी मन नहीं करता फिर हम लड़कियों के बारे में डिस्कस कर सकें। आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे आपकी एज तो अरमान भाई से भी ज्यादा है, और मैं तो कहता हूं कि आप वक्त रहते शादी कर लीजिए, वरना कुछ दिनों में जवान लड़की भी आपको अंकल बोलना शुरू कर देगी। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव खिलखिलाकर हंस पड़ा। वहीं सुमित आकाश की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में से सच्चाई नजर आ रही थी, क्योंकि आकाश और सुमित दोनों ही अरमान से बड़े थे। ध्रुव और आहान दोनों ही इस ग्रुप में छोटे थे, दोनों में काफी ज्यादा बनती भी थी। अब सुमित सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ इन दोनों के साथ रुक गया, जैसे इन्होंने आकाश की टांग खिंचाई की है, ये मेरी भी टांग खींचना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से मंदिर के अंदर जाकर पहले क्यों ना दर्शन कर लूं। ऐसा सोचकर फटाफट आगे बढ़ गया। ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? आहान ने कहा। फिर वह तीनों भी मुस्कुराते हुए चल दिए। वहीं आस्था अब दादाजी को इस तरह से हिम्मत करते हुए देखकर आस्था ने भी हिम्मत की, और वो भी अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगी। तब तक अरमान अपना एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल रिसीव करने लगा। वह केवल उन सबको ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन अभी तक वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ा था। एक तो उसका मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि तब तक वह बाहर उन लोगों का इंतजार कर लेगा, और उसकी जितनी भी आज की फोन कॉल्स हैं वह फोन पर अपना काम खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही दादाजी थोड़ा आगे गए, उन्होंने देखा कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव तो उनके साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन अरमान वहीं गाड़ी के पास खड़ा हुआ है, फोन पर बात कर रहा है। तब दादाजी के माथे पर बल पड़ गए, और एक नजर उन्होंने आस्था की ओर देखा, जो अपनी टांगों में दर्द को भूलकर खुशी खुशी आंखों में चमक लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि बस वह जल्द से जल्द अपने कान्हा जी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, और उनसे ढेर सारी शिकायतें करना चाहती थी, ढेर सारा झगड़ा करना चाहती थी। साथ ही साथ उसने जो वादे किए थे वह भी वह पूरा करना चाहती थी। तो इसीलिए बस जल्द से जल्द वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वहीं दादाजी ने जब देखा कि अरमान इस तरह से नहीं आएगा, कुछ सोचकर अचानक से दादाजी अभी थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े थे। मुश्किल से उन्होंने 25 से 30 सीढ़ियां ही पार की थीं। तुरंत ही वह एक जगह बैठ गए। दादाजी को इस तरह से बैठता हुआ देखकर वह सभी के सभी हैरान हो गए, और जल्दी से दादाजी के पास जमा हो गए। आस्था परेशान होते हुए कहने लगी, दादाजी आप ठीक तो है ना? क्योंकि आस्था को उस वक्त काफी घबराहट हो रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी वजह से बेचारे दादाजी मंदिर आए हैं, और अगर यहाँ आकर उनकी तबीयत खराब हो गई तो वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। वहीं अरमान, जो कि उस वक्त फोन कॉल पर बिजी था, उसकी नजर दादाजी पर जैसे ही गई, अरमान ने उन्हें इस तरह से बैठे हुए देखा तो तुरंत घबरा गया, और जल्दी से उसने अपना फोन काटकर पॉकेट में रख लिया, और सभी बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर इंस्ट्रक्शन देने लगा, मंदिर के चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाओ, और याद रखना अगर किसी भी अननोन पर्सन को देखो या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी देखो तो तुरंत उसे गोली मार देना। और जब तक सबके सब सही सलामत वापस आकर गाड़ी में नहीं बैठ जाते, तब तक बाज की तरह चारों तरफ अपनी नजरें गढ़ाई रखना। सिक्योरिटी को सख्त इंस्ट्रक्शन देने के बाद अरमान जल्दी ही सीढ़ी की ओर भागने लगा, और जल्दी ही दादाजी के पास पहुंच गया और पूछने लगा, दादाजी आप ठीक तो है ना? ऐसा कहकर अरमान दादाजी से उनके हाल चाल लेने लगा। तभी दादाजी बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। अरमान कहने लगा, दादाजी आप ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रार्थना ही करनी है तो आप यहाँ बैठकर दूर से भी तो कर सकते हैं। क्या जरूरत है आपको ऊपर मंदिर तक जाने की? अब अरमान ताना कसते हुए बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग अपनी ये फालतू की डिमांड रखते ही क्यों हैं। फिर उसने गुस्से से घूरकर आस्था की ओर देखा। आस्था को अपने शरीर पर अरमान की जलती हुई नजरें महसूस हुईं, और उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली। तभी आकाश बोला, अरमान प्लीज, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
हम मानते हैं कि तुझे किसी तरह की प्रेयर में, किसी भी चीज में विश्वास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग विश्वास करते हैं तू उनकी भी श्रद्धा का मजाक उड़ाएगा। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, समझे तुम? आकाश, जो कि नॉर्मली अरमान के सामने चुप ही रहा करता था, आज अरमान के इस तरह के शब्दों के बोलने पर उसे बुरा लगा था, तो इसीलिए उसने अरमान को थोड़ा सा टोक दिया। अरमान भी हैरान हो गया था कि आखिरकार आज आकाश को क्या हो गया है जो वह उसके सामने इस तरह से बोल रहा है। लेकिन फिलहाल अरमान चुप हो गया और फिर दादाजी से कहने लगा, दादाजी, अब आपका क्या इरादा है? अभी आप ऊपर जाकर प्रार्थना करेंगे या मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठेंगे? तब दादाजी अरमान की ओर देखकर बोले, बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप आस्था बेटी का हाथ थामकर ऊपर राधा कृष्ण के दर्शन करें और उसके बाद ही हम सब एक साथ वापस गाड़ी में जाएंगे। दादाजी की बात सुनने के बाद अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वह गुस्से से आस्था को घूरने लगा। वहीं दादाजी के इस तरह से बोलने पर उन चारों के चेहरे पर हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई। वह समझ चुके थे कि दादाजी ने एक बार फिर आस्था और अरमान को साथ लाने के लिए नाटक किया है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर चारों में से किसी के भी चेहरे की मुस्कुराहट अरमान ने नोटिस कर ली तो वह अपनी ही आंखों से उन्हें यहीं जलाकर राख कर देगा। तो इसीलिए वह किसी तरह का रिस्क न लेते हुए फटाफट से बोले, हाँ हाँ भाई, आप एक काम कीजिए, आप आस्था भाभी के साथ आइए। तब तक दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं, और वैसे भी इनके इतने हट्टे कट्टे पोते हैं, वह किस दिन काम आएंगे। और ये आहान तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना साथ बनाए रखे दोस्तों, और सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं, और वैसे भी इनके इतने हट्टे कट्टे पोते हैं, वो सब किस दिन काम आएंगे। और ये आहान तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है। अब आगे क्या ये दादाजी को नहीं उठा पाएगा? ये दादाजी का भार नहीं संभाल पाएगा? ऐसा कहकर वो सब एक एक करके दादाजी को पकड़कर खड़े हो गए थे और उन्हें ऊपर की ओर लेकर जाने लगे। अब आस्था हैरानी से उन चारों को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, कान्हा जी, अब तो हम यहाँ आपके दर्शन के लिए भी आ गए हैं, फिर भी आप हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? आपने क्यों इस खड़ूस को हमारे पास छोड़ दिया? और दादाजी को क्या हो गया है? क्यों बार बार ये मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम की मुसीबत हमारे गले में डाल देते हैं? आस्था मन ही मन में कान्हा जी को बोले जा रही थी, और तभी अचानक उसे अपनी बाहों पर किसी का गहरा दबाव महसूस हुआ। और जैसे ही उसने पलटकर देखा कि अरमान लाल सुर्ख आंखों से आस्था को ही घूर रहा था। फिर अरमान ने कहा, अब खुश हो तुम? तुम्हारी नौटंकी हो गई। जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल रहा है। मुबारक हो। मेरे दादाजी तुम पर अंधा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लड़की, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना, ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों के लिए तुम्हें जो केयर टेकर की जॉब दी गई है, केवल उसी पर कंसंट्रेट करना, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, इतना ही नहीं, तुम्हारी आजादी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है। समझी तुम? अब चलो फटाफट से। अरमान आस्था को धमकाते हुए उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसे सीढ़ी से उठाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाने लगा। आस्था तो अपने हिसाब से चल रही थी, क्योंकि उसकी टांगों में दर्द था, उसके घुटनों पर चोट लगी थी, और सुबह भी वो फिर से गिर गई थी क्योंकि अरमान ने उसे बाथरूम में धक्का दिया था। लेकिन फिलहाल तो उसके अब घुटनों के साथ साथ उसके बाजू में भी दर्द हो रहा था, जो बाजू अरमान ने कसकर पकड़ा था। लगभग आस्था का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था, और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से आस्था ने जो सूट पहना था, उसकी लेगिंग्स में से ब्लड निकलकर सीढ़ी पर दिखाई देने लगा था। अरमान एक नजर भी आस्था की ओर नहीं देखा, वो तो बस गुस्से से उसके बाजू को पकड़ता हुआ सीढ़ी पर चला जा रहा था। तभी एक श्रद्धालु वहां आए जो दर्शन करके वहां से निकल रहे थे। अचानक रुकते हुए बोले, अरे बेटा, रुको रुको, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो तुम लोग? और ये क्या हुआ है? इस बच्ची के तो घुटनों से बहुत खून बह रहा है। अब जैसे ही उस श्रद्धालु ने ये कहा,
अब अरमान हैरान और कंफ्यूज हो गया। पहले तो उसने उगलती हुई नजर उस श्रद्धालु पर डाली और उसके बाद उसकी बोली गई बात पर ध्यान रखते हुए उसने एक नजर आस्था की ओर देखा। आस्था की आंखों के आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। आस्था की आंखों में उस वक्त बहुत सारे आंसू थे। साथ ही साथ उसकी निगाह आस्था पर से होते हुए उसके घुटनों पर गई, जहां से खून निकल रहा था और उसकी कुछ बूंदें मंदिर की सीढ़ी पर गिरी हुई थीं। अब तो जैसे ही अरमान ने ये देखा, वह हैरान हो गया और जल्दी से उसने आस्था का बाजू छोड़ दिया और सोचने लगा कि अगर दादाजी ने देख लिया कि आस्था को चोट लगी है तो उसका इल्जाम भी उस पर आ जाएगा। अब अरमान नहीं चाहता था कि दादाजी उसे किसी भी तरह से नाराज हों, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त तो कर सकता था, लेकिन अपने दादाजी के नाराजगी वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे अचानक से आस्था को अपने गोद में उठा लिया। वही आस्था जो कि उस वक्त दर्द की वजह से बहुत रो रही थी, अरमान को इस तरह से गोद में उठाते हुए देखने पर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। अचानक से उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और उसने अपने दोनों हाथों को अरमान के गले में लपेट दिया था, क्योंकि उसमें वाकई इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाकी की सीढ़ियां अपने आप से चल सके और उसे हर हाल में मंदिर पहुंचना था। वहीं वह सभी दादाजी, आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव, जो कि मंदिर में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, उन्होंने भी एक नजर पीछे की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि अरमान सिंघानिया ने आस्था को अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो उन चारों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। तभी आहान बेख्याली से बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ध्रुव भी बेख्याली में बोला, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? तब सुमित बोला, ये कैसे हो सकता है? तब आकाश ने भी चौंकते हुए कहा, डेविल किंग की बाहों में लड़की। कहीं ना कहीं चारों बेख्याली और नासमझी से उनकी ओर देखकर जो कुछ उनके मुंह में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। तभी ही दादाजी थोड़ा सा तेज आवाज में बोले, अरे नालायकों, उन दोनों को पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चलो, थोड़ी सी सीढ़ियां और रह गई हैं, फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों को ये सब बोला, उन चारों को अपनी बेख्याली से बाहर आए और अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके सामने जो कुछ हो रहा है वो असल में सपना नहीं है। वाकई डेविल किंग के हाथों में उस वक्त आस्था थी। तभी आहान बोलने लगा, राधा कृष्ण के मंदिर में आकर अरमान भाई के अंदर भी अपनी राधा के प्रति प्यार उमड़ आया है। तब दादाजी, जो कि आस्था और अरमान को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा। वह अचानक से आहान के सर पर टपली मारते हुए बोले, तेरी फालतू की भविष्यवाणी हो गई हो तो क्या अब हम चलें? ऐसा कहकर दादाजी चारों को एक बार फिर वहां से लेकर जाने लगे। वहीं अरमान ने जब से आस्था को उठाया था, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि ये लड़की उसके होशो हवास पर हावी हो रही थी। आस्था उसे एकदम कोमल, सॉफ्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने एक प्यारी और मासूम सी डॉल को अपनी गोद में उठा रखा था। अरमान को ये फीलिंग्स बड़े ही अजीबोगरीब सी लग रही थीं और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी। वह इस तरह से आस्था को अपने करीब नहीं देख सकता था, लेकिन क्योंकि आस्था के घुटनों में चोट लगी थी और शायद वो चोट उसी की वजह से लगी थी, तो इस वजह से वह उसे लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहा था। वहीं आस्था, जिसने अरमान के गले में अपनी दोनों बाहें लपेट रखी थीं, उसे अरमान के अंदर से आती हुई परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। वो फ्रेग्रेंस ऐसी थी जो इस वक्त आस्था के होशो हवास पर छा गई थी। आस्था को बार बार इसे स्मेल करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह सोचने लगी, ये राक्षस दिखने में भी अच्छा है और उसके अंदर से ये कितनी अच्छी परफ्यूम की स्मेल आ रही है। आस्था ने कितनी ही देर तक अरमान की स्मेल को महसूस करती रही और फिर अगले ही पल वो सोचने लगी, इस राक्षस की वजह से ही हमें चोट लगी और हम हैं कि इसकी खुशबू से मदहोश होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अचानक आस्था ने अपनी आंखें खोलीं। तब आस्था ने देखा कि अरमान उसे गोद से उतार रहा है। तब आस्था डर गई कि कहीं इस राक्षस ने उसे स्मेल करते हुए महसूस ना कर लिया हो, इसीलिए शायद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा,
या तो वो उसे सीढ़ी से फेंक देगा। इसीलिए आस्था ने जोर से डर के मारे आंखें बंद कर रखी थीं। अब उसे जैसे ही एहसास होता है कि अरमान उसे गोद से नीचे उतारने वाला है, तुरंत ही वह चीख पड़ी, नहीं नहीं, हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। तब आस्था ने अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर अपनी नजरें झुका ली और तभी उसने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से महसूस किया। वहां तो सीढ़ियां थीं ही नहीं, एक्चुअल में मंदिर आ चुका था और अरमान ने मंदिर में घुसते ही आस्था को नीचे उतार दिया था। आकाश, ध्रुव, सुमित और आहान भी उस वक्त वहीं खड़े थे और जैसे ही आस्था ने कहा कि हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज, अब तो वो चारों भी हैरान हो गए। तब दादाजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे बेटा, हो सकता है कि बहू का मन हो कि तुम उसे गोद में लेकर ही पूरे मंदिर के दर्शन कराओ, तो थोड़ी देर और गोद में उठा लो ना। और वैसे भी इतनी स्टील बॉडी बनाई है, इसका क्या फायदा अगर तुम अपनी नाजुक सी 45 किलो की बीवी का वजन तक नहीं उठा पा रहे हो। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, अरमान हैरान परेशान हो चुका था और साथ ही साथ उसकी नजरें उन चारों पर पड़ी जो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारों में बात करने में बिजी थे। उन चारों को देखते ही अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह लगातार सबको घूरने लगा। और जैसे उन चारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, किसी की जलती हुई नजरें उन्हीं पर हैं, इसलिए उन्हें आपस में बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस वक्त वो सब फटाफट से इधर उधर मंदिर की ओर देखने लगे और आहान डाइवर्ट करते हुए कहने लगा, अरे वाह आस्था भाभी, मंदिर तो बड़ा ही खूबसूरत है। तब आस्था मुस्कुरा दी। तभी अचानक वहां पर घूमते हुए कुछ श्रद्धालु आए जो कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। अब उन्होंने जैसे ही वहां पर आस्था को देखा तो वह उसे देखते ही रह गए, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। हालांकि आस्था ने अपने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके गहने, लंबे और घने बाल, जो कि उसकी पीठ से काफी नीचे तक थे, वो शो हो रहे थे और वह लोग आस्था को कितनी ही देर तक देखते रहे। एक्चुअल में श्रद्धालु कोई और नहीं बल्कि विदेशी लोग थे, क्योंकि ये उस शहर का ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा मंदिर था। तो यहाँ पर विदेश से श्रद्धालु आते रहते थे और दर्शन करने के लिए यहाँ आया करते थे। तभी उनकी नजर आस्था पर पड़ी। आस्था इंडियन ड्रेस में बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी उनमें से एक फॉरेनर आगे आकर कहने लगा, एक्सक्यूज मी मॉम, कैन आई टेक अ पिक विथ यू? एक्चुअली यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल and I just want to capture your beauty in my camera. अब जैसे ही उस फॉरेनर ने ये कहा, अरमान जलती हुई नजरों से उस फॉरेनर की ओर देखने लगा था। अरमान की किसी भी चीज पर कोई नजर तक नहीं डाल सकता है और यहाँ तो ये फॉरेनर अरमान सिंघानिया की बीवी को अपने फोन में कैद करने की बात कर रहा था, तो भला अरमान उसे क्यों नहीं घूरता? तभी फॉरेनर की बात सुनकर आस्था शर्मा उठी थी, क्योंकि भले ही उसे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वह इतना तो समझ चुकी थी कि वह फॉरेनर क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि आस्था ने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की थी। उनके गांव में कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी आस्था ने अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी खासी इंग्लिश सीखी थी। लेकिन वह इंग्लिश बोल नहीं पाती थी, पर हाँ, समझ जरूर जाया करती थी। उस फॉरेनर की बात सुनकर दादाजी अरमान की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अरमान की आंखों में आए हुए गुस्से को देख लिया था। वह जल्दी से उस फॉरेनर से बोले, एक्सक्यूज मी, शी इज आवर डॉटर इन लॉ and we do not want her to take any pictures with anyone in any way. I hope you want to mind this and will understand. जैसे ही दादाजी ने बड़े ही शांति से प्यार भरे शब्दों में उसे ये समझाया, उस फॉरेनर ने तुरंत अपने हाथों को जोड़ लिया और कहने लगा, Yes, yes sir. I am so sorry. Very sorry. I was just looking at the girl. She is very pretty. So I could not stop myself from talking to her. I hope you don't mind also. ऐसा कहकर वो फॉरेनर जल्दी ही अपने जो बाकी के लोग थे उनके पास चला गया था और अरमान उस फॉरेनर को घूरता रहा जब तक कि वह फॉरेनर उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया। अरमान को इस तरह से
उस फॉरेनर को घूरता हुआ देखकर आहान बोला, यार ऐसा लगता है कि अरमान भाई तो उस बेचारे फॉरेनर को अपनी ही आंखों से उसका खून कर देंगे। तब ध्रुव तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखते हुए आहान से कहने लगा, अगर इस वक्त तू चुप नहीं हुआ और तेरी बात अरमान ने सुन ली तो तेरा क्या होगा? तू उसके बारे में सोच, उस फॉरेनर की चिंता तो तू छोड़ ही दे। ऐसा कहकर वह ध्रुव को छेड़ने लगा। आज के लिए इतना ही बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM। तभी दादाजी कहने लगे, अब तुम सब लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा कि फटाफट से मंदिर के अंदर चलो। और अब आस्था मायूसी से एक तरफ खड़ी हो गई थी। अब वह चारों के चारों और साथ में दादाजी, जो कि मंदिर में दर्शन के लिए आगे जा रहे थे, अचानक रुकते हैं। आस्था को इस तरह से आगे ना बढ़ता हुआ देखकर हैरान हो गए। तब दादाजी आस्था के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, क्या बात है बेटी? आप तो मंदिर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थीं और मंदिर देखते ही आपकी आंखों में खुशी की चमक हमने खुद महसूस की थी। तो फिर अब मंदिर के अंदर आने के बाद आप इस तरह से उदास क्यों हो? तभी आस्था ने एक नजर अरमान की ओर देखा और उसके बाद बारी बारी से उसने उन चारों को देखा जो कि आस्था की ओर कंफ्यूजन से देख रहे थे। तब आस्था हिचकिचाते हुए बोली, वो दादाजी, हमने कुछ मन्नत मांगी थी। हमें मंदिर में कान्हा जी को 102 नारियल चढ़ाने हैं और साथ ही साथ में मंदिर की परिक्रमा भी करनी है। तब दादाजी उससे पूछने लगे, तो फिर बेटी, इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? तुमने जो बोला है तुम वो करो, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तब आस्था बड़े ही मासूम से तरीके से बोली, वो दादाजी, मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब जैसे ही आस्था ने मासूम से तरीके से ये कहा, अरमान उसे बड़े ही हैरानी से देखता रहा, क्योंकि आस्था की शक्ल देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि ये लड़की कितनी बड़ी एक्टर है। किस तरह से पैसे ना होने का ये दिखावा कर रही है, क्योंकि अरमान ने आस्था की इस बातों को भी एक्टिंग ही समझा था। और जबकि वह चारों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहने लगे, 1 बिलियन ईयर की पत्नी, जिसके पति को खुद नहीं पता कि उसके पास कितनी दौलत, कितना पैसा है और कहां कहां है। लोगों को वो पैसे गिनने में साल भर जाएंगे। उनकी पत्नी 102 नारियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये बोल रही है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। तभी दादाजी आस्था की इस तरह की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अरे आस्था बेटा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? और वो अरमान की ओर देखकर बोले, अरमान, अब खड़ा खड़ा मुंह क्यों देख रहा है? जाओ बेटा, जाकर 102 नारियल लेकर आओ। आस्था हैरानी से मुंह खोले दादाजी की ओर देखने लगी। तब दादाजी आस्था से बोले, बेटा, शादी के बाद पति के पैसों पर पत्नी का बराबर का अधिकार होता है, तो तुम्हें पैसों के लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा पति है ना, वो अपने आप संभाल लेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम चलो फटाफट से, हम सब दर्शन कर लेते हैं। दादाजी की बातें सुनकर आस्था खुश हो गई। वहीं आस्था ने तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखा और अरमान बड़े ही गुस्से से आस्था को घूर रहा था। तब आस्था मन ही मन में सोचने लगी, भगवान जी, इन्हें क्या हो गया है? ये तो हमें कितने गुस्से से घूर रहे हैं, और घूरेंगे भी क्यों ना, क्योंकि हमने इनका इतना बड़ा खर्चा जो करवा दिया है। अब पता नहीं ये हम पर इस बात का कितना गुस्सा निकालेंगे, और हमें भी क्या जरूरत थी पूरे 102 नारियल की मन्नत मांगने की। हम तो 3 या 11 नारियल भी तो बोल सकते थे ना। अब देखो, ये हमें कितने गुस्से से घूर रहे हैं, अब हम क्या करें? लेकिन फिलहाल आस्था ज्यादा देर तक अरमान की आंखों में नहीं देख पाई और फटाफट से वह मंदिर के अंदर चली गई। तभी सब आस्था के मासूम से बात सुनकर जल्दी से वह लोग भी मंदिर के अंदर मुस्कुराते हुए चले गए और वहां जाकर उन सभी ने पूजा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। वहीं अरमान अब नारियल लेने के लिए आ गया था और उसकी नजर जल्दी ही मंदिर के कोने पर बैठे हुए नारियल वाले पर गई। उसने वहां जाकर उसे पूरे 102 नारियल पैक करने के लिए कह दिया था। वह नारियल वाला आज बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि आज सुबह से वो केवल दुखी था। लेकिन अब एकदम से 102 नारियल बिकने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह अरमान से कहने लगा,
अरे बाबूजी, आपने तो हमारी सारी परेशानी खत्म कर दी। वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद आज हमारी कोई कमाई ही नहीं होगी और हमें ऐसे ही खाली हाथ घर जाना होगा। पर देखो, भगवान जी को वह अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करते हैं। आपकी पत्नी बहुत किस्मत वाली है कि उसे आप जैसे पति मिले हैं जो उसकी मांगी हुई मन्नत के लिए पूरे 102 नारियल लेने के लिए आ गए हैं। अरमान उस नारियल बेचने वाले की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठा और कहने लगा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, फटाफट से नारियल पैक करो और बताओ कितने पैसे हुए। तभी वह नारियल वाला भी जल्दी से हड़बड़ा गया और सोचने लगा कि हमें ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए, कहीं ये हमसे नारियल ही ना खरीदे। जल्दी से उसने नारियल पूरे 102 पैक करके अरमान को दे दिए और फिर वो कहने लगा, साहब जी, आपके 5100 रुपए हुए हैं। तब अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा था और कहने लगा, 5100 रुपए? क्योंकि अरमान ने सोचा था कि शायद डायरेक्ट नारियल की कीमत 50-60 हजार के करीब होगी, लेकिन 5100 रुपए सुनकर अरमान हैरान था। तभी वो नारियल वाला जल्दी से बोला, साहब जी, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप हमें 100 रुपए कम दे दीजिएगा, आप रुपए 5000 दे दीजिएगा। तब अरमान ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में ये लोग कहां से आ गए हैं। आखिरकार उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है? एक वो लड़की जो मासूम होने का दिखावा करती है, ऊपर से ये नारियल वाला। इसे लग रहा है कि मैं इसके साथ मोल भाव कर रहा हूँ और इसका रेट सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। सीरियसली। वेल, अरमान ने ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी ही अपने जेब से 10,000 की 2 गट्टी निकालकर उस नारियल वाले के हाथों में थमा दिए थे और फिर उसे कहने लगा, कीप द चेंज। जल्दी से वहां से जाने लगा। वहीं वह नारियल वाला तो अपनी आंखें हैरानी से फाड़कर अपने हाथों में पड़ी हुई गट्टी को देख रहा था, क्योंकि ये उसके पूरे महीने भर की कमाई से ज्यादा आज एक ही दिन में हो गई थी। तो उस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने दिल से अरमान को दुआ दी थी कि कृष्ण भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। अरमान जाते हुए उस नारियल वाले की दुआ सुन चुका था और अगले ही पल वो तिरछा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारा वो भगवान कभी मेरी जिंदगी में बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं दे सकता है और ना ही मैं कभी ऐसे प्यार को अपनी जिंदगी में आने दूंगा और ना मैं कभी किसी को अपनी कमजोरी बनने दूंगा। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान जल्दी ही अब मंदिर के अंदर चला गया और वहां जाकर उसने वो सारे के सारे नारियल आस्था को थमा दिए थे। आस्था एकदम से सभी नारियल का वजन संभाल नहीं पाई। तुरंत उसके चारों के चारों देवरों ने, यानी कि आहान, ध्रुव, आकाश और सुमित आगे आए थे। उन्होंने आस्था के हाथों से नारियल ले लिए थे। तब तक दादाजी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, तो दादाजी को नहीं पता था कि अरमान ने आकर आस्था को ऑलरेडी नारियल दे दिए हैं। तब आस्था ने अरमान की ओर देखा। उसे देखकर वह समझ चुकी थी कि अरमान उससे बहुत ज्यादा नाराज है। वहीं उन चारों ने उसकी मदद की थी। तब आस्था उन सबको धन्यवाद कहते हुए अरमान की ओर देखकर बोली, अरमान जी, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हमें नहीं पता था कि हमें आपसे यहाँ पैसे लेने पड़ जाएंगे, पर हम वादा करते हैं कि हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। क्या ज्यादा पैसे खर्च हो गए? कितने रुपयों के नारियल आए हैं? हम जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान तो हैरान हो गया। वहीं वह चारों एक दूसरे की शक्ल देखते हुए जोरों से हंसने लगे और आस्था उन सबको इस तरह से हंसता हुआ देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तभी अरमान ने गुस्से वाली नजरों से आस्था को देखता हुआ वहां से चला गया। तब ध्रुव आस्था से कहने लगा, अरे भाभी, आप इतनी क्यूट क्यों हैं? ये क्या किया आपने? क्यों भाई से आपने ऐसा बोला कि आप उन्हें पैसे लौटा दोगे? क्या आपको भाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? तब आस्था ने बड़े ही मासूम से तरीके से जवाब दिया, हम जानते हैं ध्रुव जी कि वह हमसे नाराज हो गए हैं क्योंकि हमने उनका इतना ज्यादा खर्चा जो करवा दिया है। एक बार फिर आस्था की ये बात सुनकर, और इस बार तो उन्होंने अपने सर पर हाथ मार लिया था और ध्रुव कहने लगा, भाभी, मुझे लगता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है।
ध्रुव की बात सुनकर वह चारों मुस्कुराने लगे। तब आस्था ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर और थोड़ा सा डर गई और सोचने लगी कि लगता है उसने कुछ ज्यादा ही गलती कर दी है। फिलहाल वह चुपचाप से अब वो सारे नारियलों को लेकर पंडित जी के पास गई और जल्दी उसने वह नारियल पंडित जी को थमा दिए थे और कहने लगी, पंडित जी, हमने 102 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और साथ ही साथ हमने 101 बार मंदिर की परिक्रमा करने की भी मन्नत मांगी है। तो क्या हम अपनी परिक्रमा आज पूरी कर सकते हैं? तो पंडित जी ने एक नजर आस्था को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और जल्दी ही उनकी नजर आस्था के कपड़ों पर लगे खून पर चली गई और साथ ही साथ उसके घुटनों से जो ब्लड निकल रहा था उस पर भी चली गई। आज के लिए इतना ही अपना साथ बनाए रखे दोस्तों, आगे स्टोरी में और धमाल होने वाला है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। और जल्दी उसने वह नारियल पंडित जी को थमा दिए थे और कहने लगी, पंडित जी, हमने 102 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और साथ ही साथ हमने 101 बार मंदिर की परिक्रमा करने की भी मन्नत मांगी है। तो क्या हम अपनी परिक्रमा आज पूरी कर सकते हैं? तो पंडित जी ने एक नजर आस्था को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और जल्दी ही उनकी नजर आस्था के कपड़ों पर लगे खून पर चली गई और साथ ही साथ उसके घुटनों से जो ब्लड निकल रहा था उस पर भी चली गई थी। और वह बोले, माफ करना बेटी, हम आपके नारियलों तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन आप मंदिर की परिक्रमा ऐसी हालत में नहीं कर सकती हैं। आपके घुटनों में काफी ज्यादा चोट लगी है और इस तरह से हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कान्हा जी के मंदिर में आकर किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो। और वैसे भी हमारे कान्हा जी तो सबके दुख हर लेते हैं, तो हम भला आपको दुख में कैसे देख सकते हैं? और हाँ, रही बात मंदिर में परिक्रमा करने की, तो आप कभी किसी और दिन आकर यहाँ परिक्रमा कर सकती हैं। और हाँ, आप चाहें तो राधा कृष्ण के परिक्रमा करने के साथ साथ कृष्ण भगवान के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ आकर काफी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको आपका मनचाहा वर मिले। अब जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी दादाजी, जो कि आस्था के ठीक पीछे खड़े होकर आंखें बंद करके अपने पूजा कर रहे थे, तब वह पंडित जी से बोले, पंडित जी, अगर आपको आशीर्वाद देना है तो कोई और आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये हमारी पोती बहू है। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, पंडित जी थोड़ा सा हैरान हो गए और कहने लगे, क्या ये आपकी बहू है? लेकिन इनके गले में ना तो मंगल सूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर, तो हमें लगा कि बिटिया की अभी तक शादी नहीं हुई है। अब जैसे ही आस्था का ध्यान मंगल सूत्र और सिंदूर पर गया, वह भी हैरान हो गई और उसे जब याद आया कि जिस वक्त अरमान ने उसे मंदिर जाने के लिए मना किया था, तब आस्था कमरे में जाकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो मंदिर जाने के लिए तैयार हुई थी, फटाफट से उसने अपना मुंह एक बार फिर धो लिया था और गलती से शॉवर उसके ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर उसके सारे बाल गीले हो गए थे। तब आस्था ने जल्दी से कपड़े चेंज किए थे और इस बार वह मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना भूल गई थी, क्योंकि ये सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था। तब दादाजी हैरानी से आस्था को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गए और बोलने लगे, तो क्या हुआ पंडित जी? अगर आस्था बेटी ने सिंदूर नहीं लगाया है तो अब लगा लेगी, और वैसे भी उसका पति यहीं आया हुआ है तो वह खुद उसको सिंदूर लगा देगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तो आस्था का तो डर के मारे अब गला सूखने लगा। तभी दादाजी ने अरमान को आवाज लगाई, लेकिन अरमान उस वक्त वहां नहीं था, क्योंकि आस्था की बातों से उसके सर में दर्द होने लगा था। तो वह एक तरफ खड़ा होकर मंदिर के ठीक नीचे सीढ़ी के पास जो पानी बह रहा था उसे देख रहा था। उसको तो ये नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। जल्दी से ध्रुव अरमान के पास गया और बोलने लगा, अरमान भाई, आपको दादाजी बुला रहे हैं। तब अरमान हैरानी से कहने लगा, लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हैं? जिसे पूजा और प्रार्थना करनी है वो करें, उसके बाद घर चलें। तब ध्रुव अरमान की बात सुनकर वहीं खड़ा हो गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह वापस से अरमान को कह सके कि दादाजी ने आपको बुला रहे हैं और उसका गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं।
तब अरमान समझ चुका था कि अगर उसने दादाजी की बात नहीं मानी तो एक बार फिर वह नाराज हो सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी ही वह ध्रुव के ठीक पीछे पीछे चला गया और वहां पहुंचकर अरमान ने एक नजर आस्था की ओर देखा। फिर दादाजी की ओर देखकर बोलने लगा, जी दादाजी, क्या हुआ, क्यों बुलाया है आपने? दादाजी बोले, बेटा वो तुम एक काम करो, ये पंडित जी जो तुम्हें सिंदूर दे रहे हैं, सिंदूर लेकर आस्था बहू की मांग भर दो, क्योंकि आज आस्था बेटी सिंदूर नहीं लगा पाई है। और तभी पंडित जी बिना अरमान के जवाब के इंतजार किए बोले, बेटा ये लो, फटाफट से अपनी पत्नी की मांग में ये सिंदूर भर दो। और वैसे भी आज बड़ा ही शुभ दिन है और राधा कृष्ण आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखें। और वैसे भी आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी साक्षात राधा कृष्ण का ही रूप है। अब जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, अरमान खा जाने वाली नजरों से पंडित जी की ओर देखने लगा। वहीं पंडित जी को ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है। ये इंसान मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? दादाजी अब तक समझ चुके थे कि अब पंडित जी भी अरमान की नजरों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तो दादाजी जल्दी से बोले, अरे बेटा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चलो देर हो रही है, फटाफट से आस्था बेटी की मांग में सिंदूर भर दो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान ने सोचा कि बिना सिंदूर भरे शायद ये लोग यहाँ से उसे नहीं जाने देंगे। इसीलिए उसने पंडित जी के हाथ से सिंदूर लिया और एक नजर आस्था की ओर देखता हुआ झट से उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और बिना कुछ कहे वहां से वापस उल्टे पांव बाहर लौट आया। अब जैसे ही आस्था के मांग में अरमान ने सिंदूर भरा, आस्था की आंखें तुरंत बंद हो गईं। कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था, लेकिन ये एहसास आस्था को काफी ज्यादा अलग सा लग रहा था। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से अब अरमान की हो गई हो। कुछ पल आस्था अपनी मां के सिंदूर को टच करने की कोशिश, ये अलग सा एहसास को वो एंजॉय कर रही थी। तभी आकाश वहां आया और दादाजी की ओर देखकर कहता है, दादाजी अगर पूजा हो गई हो तो हम लोग चलें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो रहे हैं और हमें ऑफिस भी जाना है। तब दादाजी उसे याद दिलाने लगे, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम लोगों को आज सुबह ही बोल दिया था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा और अभी मंदिर निकलने के बाद आप लोगों को मॉल भी जाना है ना, आस्था बेटी को शॉपिंग कराने के लिए। दादाजी की बात सुनने के बाद आकाश चुप हो गया और कहने लगा, लेकिन दादाजी मुझे नहीं लगता कि अरमान इतनी देर तक रुक नहीं पाएगा। आप तो जानते हैं ना उसे। दादाजी आकाश से बोले, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि वो मेरी बात कैसे नहीं मानेगा। उसे तो मेरी बात माननी ही होगी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास उसे मनवाने के लिए ये ट्रिक है ना। और दादाजी आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। आकाश दादाजी की ओर देखकर सोचने लगा, पता नहीं डेविल किंग का गुस्सा कब दादाजी पर फट जाए। और दादाजी हैं कि बार बार अरमान को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर कभी दादाजी की झूठी बीमारी की भनक लग गई तो ना जाने अरमान उस वक्त क्या करेगा। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, अच्छा बेटा, अभी हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, तब तक आप भी प्रार्थना करने के थोड़ी देर बाद वापस आ जाइएगा, हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दादाजी के जाने के बाद आस्था ने प्यार भरी नजरों से राधा कृष्ण की मूर्ति को देखा और दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान जी, हमारे राक्षसपति परमेश्वर से हमारी रक्षा करना। अभी आस्था ने जैसे ही ये कहा, पंडित जी आस्था की ओर हैरानी से देखने लगे, क्योंकि आस्था ने भले ही धीमे आवाज से बोला था। क्योंकि पंडित जी उस वक्त वहीं मौजूद थे तो वह सोचने लगे, ये लड़की कैसी प्रार्थना कर रही है, अपने पति को राक्षस बोल रही है और साथ ही अपने पति को परमेश्वर भी बोल रही है। फिर पंडित जी आस्था और देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हमारा आशीर्वाद है कि आपको आपके राक्षस पति परमेश्वर से जल्दी ही प्रेम हो जाए और अपने पति के साथ अपनी बाकी की हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। जैसे ही पंडित जी ने ये आशीर्वाद दिया, आस्था थोड़ा सा नर्वस हो गई और जल्दी से पंडित जी से आशीर्वाद लेने के बाद वह फटाफट से अब नीचे की ओर जाने लगी। उसने देखा कि वहां पर पांचों दादाजी, आकाश, सुमित,
आहान और ध्रुव तो नजर आ रहे थे, लेकिन अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आस्था ये देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसे सीढ़ी से नीचे बाकी सब तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे अरमान कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर आस्था ने सोचा कि हो सकता है वह अपने ऑफिस वगैरह में चले गए हों। वैसे भी आस्था इस बात को लेकर खुश हो गई थी कि चलो अच्छा हुआ कि अरमान यहां से चले गए, वरना उसे तो रह रहकर अरमान का सामना करने से ज्यादा डर लग रहा था। आस्था मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और खुशी खुशी में उसने कान्हा जी की प्रतिमा के आगे एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए और कहने लगी, अरे वाह कान्हा जी, आपकी सर्विस तो काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। अभी जस्ट मैंने आपसे प्रेयर की, आप मुझे अरमान सिंघानिया नाम के खतरे से दूर रखना, और आपने शुरुआत भी कर दी। वाह वाह कान्हा जी, मैं तो धन्य हो गई। वह ऐसा कहकर आस्था बहुत खुश हो रही थी और उसके होठों से मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि अरमान को खुद से दूर करके ना जाने उसने कितना बड़ा तीर मार लिया हो। वेल, अब आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए वापस पलटी, अचानक से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अब आस्था हैरान हो गई कि अचानक उसका हाथ किसने पकड़ लिया है, और जैसे ही उसने उस शख्स की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया ही खड़ा हुआ था, जो कि वहां से कहीं नहीं गया था। वह आस्था का इंतजार कर रहा था कि कब आस्था की प्रार्थना खत्म हो और वह उसे लेकर नीचे जाए, क्योंकि दादाजी ने उसे सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वह आस्था बहू को लेकर ही नीचे आए। इसीलिए अरमान इरिटेट होकर उसी का इंतजार कर रहा था। अरमान आस्था को देखकर चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी देर तक प्रार्थना कौन करता है? पूरे 20 मिनट हो गए हैं। तुम्हें यहाँ मंदिर में खड़े खड़े दादाजी कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हारी प्रार्थना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं जानता हूँ कि तुम प्रार्थना में क्या कह रही होगी। याद रखना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझी तुम? अगर तुम्हें मेरी जितनी भी शिकायत करनी है घर जाकर करती रहना। वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारा भगवान जी तो हर जगह मौजूद है ना। अरमान ने जैसे ही सीधे आस्था से इस तरह से बात की, जो उसने अभी थोड़ी देर पहले अरमान के वहां न होने पर खुश हो रही थी, अब अपने सामने अरमान को देखने के बाद उसने तो अपने होठों पर चुप्पी ही लगा ली थी और बेबसी से अरमान के ठीक पीछे कान्हा जी की जो प्रतिमा थी उसे देखने लगी थी और मन ही मन शिकायत करने लगी, कान्हा जी, क्या मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई है? तो बता देते ना, अभी तो जस्ट आपको थैंक यू बोला था, इतनी जल्दी आप फिर से इनको मेरे सामने ले आए। अरमान ने जैसे ही अब आस्था की नजरों का पीछा किया, उसने देखा कि एक बार फिर आस्था मन ही मन में प्रार्थना करनी शुरू कर रही है, तो उसका पारा और भी बढ़ गया और ज्यादा ना सोचते हुए अचानक से उसने आस्था को गोद में उठा लिया और आस्था से कहा, तुम ऐसे नहीं चलोगी। फिर वो उसे जबरदस्ती लेकर नीचे की ओर सीढ़ियां उतरने लगा। वहीं आस्था बिल्कुल खामोश हो गई थी। वह सोचने लगी कि शायद उसके कृष्ण भगवान जी उससे नाराज हो गए हैं, इसीलिए वह उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं, वरना वो तो उसकी हर बात मानते थे। अब आस्था मायूसी के साथ अरमान की गोद में थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान के चेहरे की ओर देख सके। जैसे ही आस्था गिरने को हुई, उसने फटाफट से अपनी बाहों को उसके गले में लपेट दिया था और आस्था के गर्म सांसें इस वक्त अरमान के गले पर पड़ रही थीं, जिससे अरमान काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। लेकिन अब उसने खुद से ही आस्था को अपनी गोद में उठाया था, तो इस तरह से वह उसे उतार भी नहीं सकता था। अब दादाजी और बाकी सब ने जैसे ही अरमान और आस्था को एक बार फिर इस तरह से लाते हुए देखा, तो वह आंखों ही आंखों में मुस्कुराने लगे। वहीं ध्रुव और आकाश इन दोनों को सोचकर बुरा हाल था, क्योंकि डेविल किंग को जितने अच्छी तरह से ये दोनों जानते थे, शायद ही सुमित और आहान नहीं जानते हों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय अरमान के साथ ही गुजारा था। वहीं आकाश ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, लगता है कृष्ण भगवान जी ने अपने मंदिर में एक और जोड़ी बनाकर तैयार कर दी है। तब सुमित तो खोया खोया सा बड़बड़ाने लगा, काश हमें भी यहाँ कोई मिल ही जाती तो सही रहता यार।
क्योंकि जब से आहान और ध्रुव ने आकाश को ये बोला है कि अगर तुमने टाइम से शादी नहीं की तो कुछ दिनों में जवान लड़कियां भी तुम्हें अंकल बोलना शुरू कर देगी, ये बात सुमित ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली थी। तो इसीलिए वह अब लड़की की तलाश कर रहा था और सोच रहा था कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। आकाश मुस्कुराते हुए कहने लगा, लगता है कृष्ण भगवान जी ने अपने मंदिर में एक और जोड़ी बनाकर तैयार कर दी है। तब सुमित तो खोया खोया सा बड़बड़ाने लगा, काश हमें भी यहाँ कोई मिल ही जाती तो सही रहता यार। क्योंकि जब से आहान और ध्रुव ने आकाश को ये बोला है कि अगर तुमने टाइम से शादी नहीं की तो कुछ दिनों में जवान लड़कियां भी तुम्हें अंकल बोलना शुरू कर देगी, ये बात सुमित ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली थी। तो इसीलिए वह अब लड़की की तलाश कर रहा था और सोच रहा था कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि सुमित दिखने में किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं था, बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग था, लेकिन वह इस बात को भी झुठला नहीं सकता था कि उसकी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी बीच जल्दी ही अरमान ने आस्था को उन सब के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आस्था ने अपनी नजरें झुका ली थीं। तब दादाजी कहने लगे, अच्छा बेटा, मैं तो यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो कि मेरे बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब आप लोगों के साथ शॉपिंग पर चल सकूं। तो आप सब लोग यहीं से सीधा शॉपिंग पर निकल जाओ और ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। तुम अरमान के साथ जाओ, ठीक है बेटा? और तब दादाजी आस्था की ओर देखकर कहने लगे, तुम इस शहर में नई हो बच्चा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? आस्था ने किसी मासूम से बच्चे की तरह अपनी गर्दन हिला दी। तभी ध्रुव कहने लगा, डोंट वरी दादाजी, मैं आस्था भाभी का ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट अरमान भाई वाली गाड़ी में मैं आगे बैठ जाऊंगा और उनके साथ ही शॉपिंग पर चला जाऊंगा, क्योंकि ध्रुव ने डिसाइड किया था कि वह सब अरमान की गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाएंगे और बाकी गार्ड्स वगैरह की वहां कोई जरूरत नहीं है, वो सब संभाल सकते हैं। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, दादाजी घूर कर ध्रुव को देखने लगे, मानो कि वह उसे कहना चाह रहे हो, बेवकूफ, तुझे कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है? लेकिन ध्रुव तो दादाजी की बातों का मतलब समझ ही नहीं पाया था, ना ही वो उनकी आंखों के इशारे देख पाया। वह तो सबसे पहले जाकर अरमान की गाड़ी में फ्रंट की सीट पर बैठ गया था। सुमित, आहान और आकाश ने भी अपने सर पर हाथ मार लिया। कहीं ना कहीं वह सब दादाजी की आंखों को देख चुके थे, लेकिन अब उनके पास भी अरमान की गाड़ी में बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी अरमान की गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसमें ऑलरेडी 12 से 13 लोग आराम से आ सकते थे, और ये तो केवल 5 ही थे। तो बीच वाली जो सीट थी, वहां पर उन्होंने अरमान और आस्था को बैठने के लिए जगह दे दी थी। उसके ठीक पीछे वाली सीट पर आहान, आकाश और सुमित बैठ गए थे, और आगे वाले सीट पर ध्रुव ऑलरेडी बैठ चुका था। तब दादाजी अरमान की ओर देखते हुए कहने लगे, बेटा, याद रखना, बहू को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ सब कुछ नया है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अब तो अरमान मन ही मन में और भी ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि जब से आस्था आई है उसके दादाजी ने उसके बारे में एक बार भी बात नहीं की थी। वह सिर्फ और सिर्फ आस्था के बारे में बात कर रहे थे, उसकी ही फिक्र कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात अरमान को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे अपना गुस्सा कब और कैसे कहां निकालना है। जल्द ही अरमान ने कुछ गार्ड्स को दादाजी के साथ सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना कर दिया था, और खुद भी वह अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन आस्था अभी भी बाहर खड़ी हुई थी। किसी ने उसे बैठने के लिए कहा ही नहीं था, और वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि इस तरह से भला वह कैसे बैठ सकती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कहाँ बैठे, उसे कुछ पता भी नहीं था। तभी ध्रुव ने आस्था को क्षमकश में देख लिया था, और फटाफट से उसने कहा, अरे भाभी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए। फिर वो अरमान की ओर देखकर कहने लगा, अरमान भाई, भाभी के लिए दरवाजा खोल दीजिए, शायद उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोलना नहीं आता है। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, अरमान ने खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखा।
मानो कि वो अभी और इसी वक्त उसे अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर डालेगा। लेकिन ध्रुव समझ चुका था कि अरमान उसके बात सुनकर गुस्सा हो गया है, इसीलिए उसने इस तरह से नाटक किया मानो कि उसने अरमान के गुस्से पर ध्यान ही ना दिया हो। अरमान अब इरिटेट हो चुका था। फिलहाल उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने सभी गार्ड्स को अपने सबको वहां से वापस भेज दिया था। जल्दी अरमान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था और आस्था का गला सूखने लगा था, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर समेत 6 मर्द उस गाड़ी में मौजूद थे और आस्था अकेली थी, तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। आते टाइम तो वो दादाजी के साथ आ गई थी, लेकिन अब इतने सारे आदमियों के बीच उसका बैठना बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी अरमान ने गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, क्या सारा दिन तुम्हें यही वेस्ट करना है? जल्दी फटाफट बैठो, तुम्हारे चक्कर में वैसे भी मेरा आज का दिन बर्बाद हो चुका है। अरमान ने बड़े ही गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज को नॉर्मल ही रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके भाई के सामने वह आस्था को ज्यादा डांटे, ताकि कभी वह उसकी शिकायत दादाजी से कर दें। क्योंकि भले ही वह चारों के चारों अरमान से डरते हों, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके दादाजी उनसे हर बात कैसे निकलवा लेते थे। आखिरकार वह उसके ग्रेट दादाजी हैं। तभी आहान पीछे वाली सीट से बोला, भाभी आप क्यों बाहर खड़ी हैं? प्लीज बैठ जाइए, चलिए चलते हैं। जैसे आहान ने ये कहा, आस्था ने हल्की सी स्माइल सी कर दी और जल्दी से वह अरमान से पूरे 3 सीट की जगह छोड़कर बिल्कुल खिड़की से सटकर बैठ गई थी। वहीं अरमान ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और मन ही मन में सोच रहा था कि मुझसे डर के तो इस तरह से बैठी है जैसे इसे मैं अभी इसे खा जाऊंगा। जल्दी ही गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। वहीं आस्था बिल्कुल चुपचाप खामोशी से सामने की ओर देख रही थी। पूरी की पूरी गाड़ी में ऐसा लग रहा था मानो कि एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था, जिसे अब आहान और ध्रुव दोनों ही इरिटेट हो गए थे। आकाश और सुमित शांत स्वभाव के थे, लेकिन ध्रुव और आहान थोड़े से चुलबुले से थे। आहान ने पीछे बैठे बैठे ही ध्रुव को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, यार हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या किसी की मैत में जा रहे हैं? भाभी के साथ पहली बार गाड़ी में इस तरह से जा रहे हैं और कितना अजीब सा लग रहा है। तभी ध्रुव टेक्स्ट किया, तुम फिक्र मत करो, मैं आगे इसीलिए बैठा हूं ताकि थोड़ा सा माहौल ठीक कर सकूं, और वैसे भी डेविल किंग का गुस्सा तो तू जानता है ना। लेकिन फिलहाल मुझे पता है कि आस्था भाभी के सामने वह अपने असली अवतार में नहीं आएंगे, तो इसीलिए ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर प्लेलिस्ट ऑन कर दी और जल्दी ही गाड़ी में एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना बजने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं, सुहाना सफर। अब जैसे ही ये वाला गाना गाड़ी में बजा, ध्रुव तो अपने दोनों हाथों को उठाकर एंजॉय करने लगा और साथ ही वो भी गाना गाने लगा था। पीछे से आहान भी शुरू हो गया। वो एंजॉय करने लगा, लेकिन अब बीच में अरमान गुस्से से खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगा था। अचानक डांस करते करते ध्रुव को अपने शरीर में गर्मी से महसूस हुई और साथ ही उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। ध्रुव हैरान हो गया, इतनी एयर कंडीशनर गाड़ी में भला इस तरह से पसीना क्यों निकल रहा है? और जैसे ही उसने इधर उधर देखा, फिर पलटकर अरमान की ओर देखा और अरमान की आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं। अब तो ध्रुव पूरी तरह से कांप गया था। फटाफट से उसने गाना चेंज कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा गाना शायद आस्था और अरमान पर फिट बैठ रहा है। इसी वजह से अरमान अब थोड़ा सा गुस्से में है, तो फटाफट से उसने गाना चेंज कर दिया। लेकिन तभी वहीं आस्था, जो कि गाना सुनने के बाद आंखें बंद करके एंजॉय कर रही थी, अचानक से गाना बंद होने पर सामने वाली सीट की ओर देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, तभी एक और गाना वहां बजने लगा था। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला, ये तेरी आंखें। अब जैसे ये गाना बजा तो अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं ध्रुव तो अपने दांतों से हाथ के नाखून काटने लगा और वह मन ही मन में सोचने लगा, एफएम वालों को आज यही सब गाने बजाने जरूरी थे क्या?
ऐसा लग रहा है कि सारे गाने पीछे बैठे इस एंग्री यंग मैन पर फिट बैठ रहे हैं। अब ध्रुव चिढ़कर सोचने लगा, एक बार बस आज इस गाड़ी से उतर जाऊं, उसके बाद इस गाड़ी में मैं सिर्फ इंग्लिश गानों की ही प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा ताकि उनका मतलब किसी को समझ में भी ना आए। वहीं आहान ने जल्दी ही ध्रुव को मैसेज कर दिया, क्या कर रहा है भाई? तू देख रहा है ना, इस गाड़ी में एयर कंडीशनर होते हुए भी हम सबको पसीना आ रहा है। इस बात का मतलब समझ रहा है ना तू? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव ने आगे बढ़कर फटाफट से गाना ही बंद कर दिया था। वहीं आस्था उदास हो गई थी क्योंकि उसे गाने सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इनफैक्ट अगर गली मोहल्ले में किसी के बारात भी आ जाती थी, आस्था सबसे पहले डांस करने के लिए पहुंच जाया करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, उसे तो ऐसा लगने लगा था मानो कि वह सब कुछ मौज मस्ती उसे छूटे जा रहे हों। और आज गाने बजे तो उसका दिल किया कि यहीं पर उठकर नाचना शुरू कर दें। लेकिन फिर उसने अपने ठीक बराबर में बैठे मॉन्स्टर पति परमेश्वर को देखा, जो कि उसे ही घूर रहा था। तब जल्दी ही उसने अपना मन मार लिया था और नाचने का इरादा छोड़ दिया था। मैं जल्दी वो सब लोग शहर के सबसे बड़े मॉल फिनिक्स मार्केट सिटी के सामने खड़े हुए थे। अब आस्था जैसे कार से नीचे उतरी और उसने उस मॉल की ओर देखा। एक पल को तो वह मॉल को देखकर घबरा गई थी। ऐसी बात नहीं थी कि वह पहले मॉल में नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले वह अपने मामी के साथ प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए मॉल वगैरह में आई थी। लेकिन वह मॉल छोटे मोटे जो उनके बजट के अकॉर्डिंग थे, लेकिन यह सबसे बड़ा मॉल था। और मॉल को देखकर आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी, क्योंकि इससे पहले वह इस मॉल में नहीं गई थी। ऊपर से उस मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे, जो कि चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिलहाल वह अपने डर को इन सब के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो साथ ही साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सारे आदमियों में वह अकेली लड़की थी। क्या आस्था के दिल में कभी अरमान के लिए प्यार जन्म ले पाएगा, और क्या अरमान आस्था को दिल से अपना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों। ऊपर से उस मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे, जो कि चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिलहाल वह अपने डर को इन सब के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह साथ ही साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सारे आदमियों में वह अकेली लड़की थी। अब जैसे ही उन पांचों ने एक साथ एंट्री ली, मॉल में जितनी भी लड़कियां थीं, उन सब की नजर वहां जाकर ठहर गई, क्योंकि पांचों एक दूसरे से बढ़कर ड्रेस में थे, स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि अगर मर्दों में कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो सिर्फ यही लोग हैं जो कि इस वक्त मॉल में एंट्री ले चुके थे। सभी लड़कियां जो शॉपिंग करने के लिए वहां आई थीं, सब रुक रुक कर सिर्फ उन्हें ही देखने लगीं। और उन सब के बीच से जैसे ही उन लड़कियों की नजर आस्था पर गई, तो सबका मुंह बुरी तरह से बन गया। और कुछ लड़कियां तो सोचने लगीं कि कितनी किस्मत वाली लड़की है कि 5 हैंडसम लड़के उसके साथ हैं। वहां एक लड़की की नजर अचानक आस्था के कपड़ों पर गई, क्योंकि आस्था जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब उसके घुटनों से थोड़ा सा खून भी निकला था। हालांकि वह खून अब सूख चुका था, इसीलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। लेकिन वह लड़की बड़ी ही बारीकी से आस्था को देख रही थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिरकार इतने हैंडसम लड़कों के साथ इस मामूली सी लड़की का क्या लेना देना है। क्योंकि आस्था के कपड़े काफी ज्यादा मामूली लग रहे थे, तो यह बात सोचकर वह लड़की अंदाजा लगा रही थी कि यह जरूर कोई नौकरानी होगी। जो लड़की आस्था को ऑब्जर्व कर रही थी, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के ही ऑफिस में काम करने वाली मिस मलाइका थी। मलाइका का अरमान पर क्रश था। वह अरमान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अरमान सिंघानिया के केबिन तक में चली जाए। लेकिन आज अरमान के साथ में किसी लड़की को देखकर वह उस वक्त काफी हद तक हैरान हो गई थी, और साथ ही उसकी आंखों में आस्था के लिए जलन बढ़ चुकी थी, और इस बात को पता करने की उसकी डिजायर बढ़ चुकी थी कि आखिरकार अरमान सिंघानिया के साथ यह लड़की कौन है। लेकिन फिलहाल सामने से आकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई।
इसलिए वो छुपकर उन सब पर नजर रखने लगी। वहीं मॉल में एंट्री करते ही आस्था, जो कि डर रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि थोड़ा सा आगे बढ़ सके। उसने अपना सर झुका कर रखा हुआ था, क्योंकि उसे एकदम ऐसा लग रहा था मानो वह अलग ही तरह की दुनिया में आ गई हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर देखे, क्योंकि हर ओर उसे सिर्फ मॉल की खूबसूरती ही दिखाई दे रही थी। मॉल में घुसते ही अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए कहा, इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए उसे शॉपिंग करा दो। मैं तब तक कैफेटेरिया में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अरमान लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी ध्रुव ने आहान की ओर इशारा किया कि वह कुछ न कुछ करके अरमान को रोक ले। तब आहान जल्दी से अरमान के पास गया और कहने लगा, भाई प्लीज, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोग भाभी को शॉपिंग करा दें? हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है, आपको भी हमारे साथ रहना होगा, प्लीज। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, अरमान उसकी ओर आईब्रो उठाते हुए देखने लगा। तब आहान जल्दी से बोला, वो भाई, मेरा मतलब यह था कि अगर आप भाभी को शॉपिंग नहीं कराएंगे और दादाजी को इस बात के बारे में पता चल गया तो दादाजी नाराज हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और उनका गुस्सा और स्ट्रेस लेना उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आहान ने जैसे ही अरमान की कमजोरी वार किया, अब तो वह गुस्से से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने सर पर टेप करने लगा और गुस्से से दांत पीसते हुए आहान से बोला, तुम कब से मुझे ब्लैकमेल करने लग गए हो? देख रहा हूं मैं, जब से यह लड़की आई है तुम लोगों के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से फौरन आस्था के पास आकर खड़ा हो गया। तुरंत उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं शॉपिंग करवाता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे लेकर जाने लगा। अब तो आस्था बस अपनी नजरों से उन चारों की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अरमान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तभी मिस मलाइका, जो कि उस वक्त मॉल में मौजूद थी, जैसे ही उसने अरमान के हाथों में आस्था का हाथ देखा, उसके तन बदन में आग लग गई और वह गुस्से से कहने लगी, नहीं मिस्टर अरमान सिंघानिया, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे चक्कर में ना जाने मैंने कितने ही रिश्ते ठुकरा दिए और कभी किसी को अपनी जिंदगी में मैंने जगह नहीं दी। तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। इस लड़की की जान मैं अपने हाथों से ले लूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब कभी किसी लड़की को आने नहीं दूंगी। ये सब सोचते हुए मलाइका बड़ी ही खूंखार और डेंजर लग रही थी। वहीं दूसरी ओर जब अरमान आस्था को बड़ी बुरी तरह से लगभग घसीटते हुए कपड़े खरीदने वाले एरिया की ओर लेकर जाने लगा, तुरंत आस्था कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? अरमान जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आस्था अपना हाथ छुड़वाने की गुहार लगा रही थी। वहीं वो चारों भी काफी हद तक हैरान हो गए और जल्दी से उधर आ गए और अरमान के सामने आकर खड़े हो गए। उसे रोककर कहने लगे, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से भाभी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उन्हें दर्द हो रहा होगा, प्लीज उनका हाथ छोड़िए। सुमित और आहान चारों ही अरमान पर गुस्सा करने लगे। वहीं अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए आस्था का हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, तुम चारों को आखिरकार हो क्या गया है? जब से ये लड़की आई है मैं देख रहा हूं कि तुम लोग इस लड़की की कुछ ज्यादा ही हिमायत कर रहे हो। तभी आकाश थोड़ा आगे आया और अरमान को समझाने लगा, देखो अरमान, इस वक्त हम घर पर नहीं हैं, तो तुम यहाँ बाहर आकर आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हो। इस तरह से आस्था का तमाशा नहीं बना सकते। तब आस्था ने शुक्रगुजार नजरों से आकाश की ओर देखा, मानो वह उसका मन ही मन में शुक्रिया अदा कर रही हो कि उसने उसे अरमान से बचा लिया। तभी अरमान कहने लगा, मैंने तुम लोगों से कहा ना, तुम लोगों को जैसे शॉपिंग करनी है तुम लोग कर सकते हो। तब तक मैं कैफेटेरिया में इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और अरमान की बात सुनने के बाद ध्रुव बोला, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। आप एक काम कीजिए, भाभी के लिए केवल सिर्फ एक ड्रेस पसंद कर लीजिए, उसके बाद आप कैफेटेरिया में चले जाइए। उसके बाद बाकी की शॉपिंग भाभी अपने आप कर लेगी। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहकर बात खत्म की,
अरमान उसकी ओर गुस्से से देखने लगा, क्योंकि ध्रुव और आहान ही दो हैं जो अरमान से सबसे ज्यादा डरा करते थे। आकाश और सुमित अरमान के हमउम्र थे, उससे थोड़े बड़े थे, तो इसीलिए वह लोग उसके सामने कभी कभी कुछ भी बोल दिया करते थे। लेकिन आज इस तरह से ध्रुव के बोलने पर अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन फिलहाल अरमान के पास उन लोगों की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए अरमान जल्दी से फटाफट बोला, ठीक है, मैं तुम सब से बाद में निपट लूंगा। फिलहाल जो भी तुम लोगों का करना है करो। वैसे भी तुम लोगों के चक्कर में मेरा आज का पूरा काम, पूरा दिन डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अरमान ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से एक और आवाज आई, गुड आफ्टरनून सर। अब जैसे ही सबने आवाज का पीछा किया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि देव खड़ा हुआ था। देव कोई और नहीं, अरमान का पर्सनल सेक्रेटरी था। वह भी अरमान के भाइयों के जैसा ही था। अब जैसे ही देव वहां आया, वह चारों हैरानी से देव की ओर देखने लगे, क्योंकि अरमान के चारों दोस्तों से आहान समेत देव की काफी ज्यादा बनती थी। तो देव को देखते ही वह चारों बड़ी ही खुशी से उसे गले से मिलने लगे। ऐसा लगने लगा था मानो पूरे के पूरे मॉल में भाइयों का मेला लगा हुआ था, और वह इस तरह से मिल रहे थे मानो कितने ही सालों के बाद मिले हों। अरमान गुस्से से उन लोगों को देख रहा था और सोच रहा था, कल ही तो ये सब मिले थे, फिर ये इस तरह से यहाँ मिलकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जैसे इन्हें नहीं मिले कितने साल हो गए हों। अरमान ने ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाह रहा हो कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वहीं देव हालांकि उन चारों से मिल रहा था, लेकिन साथ ही उसकी निगाहें अपने बॉस पर भी थीं, जो कि उस वक्त गुस्से से सबको घूर रहा था। तब देव ने ज्यादा बात ना करते हुए तुरंत अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सर, ये रहा आपका लैपटॉप और ये आज की मीटिंग की पूरी डिटेल्स, जो कि आपने दिन की जगह रात की रिशेड्यूल कर दी है। अब जैसे ही उन चारों ने यह सुना कि अरमान ने अपना दिन का सारा काम रात को रिशेड्यूल कर दिया है, उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। वहीं आकाश तो मन में कहने लगा, काश हम लोगों में भी इतना दिमाग होता तो हम भी आज अपने दिन का सारा काम रात को ही कर लेते। यार, कहीं ना कहीं चारों एक दूसरे के मन की बात पढ़ ली थी। लेकिन फिलहाल अरमान उनकी ओर देखते हुए कहने लगा, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे 1 मिनट भी बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जल्दी से शॉपिंग करो, जो खरीदना है खरीदो, और इस लड़की को जो दिलाना है दिलाओ, और फिर फटाफट से चलो। वहीं देव की निगाह भी आस्था पर गई। आस्था से जब वह पहली बार मिला था, उसका पहली नजर में उसे काफी अच्छी लगी थी, और उसे आस्था के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आस्था की जिंदगी में अरमान सिंघानिया जैसा हार्टलेस इंसान आया था। देव अरमान को काफी सालों से अच्छी तरह से जानता था। देव 15 साल का था तब से वह अरमान के साथ था, इसलिए अरमान उसे भी भाई के जैसा ही ट्रीट किया करता था। वेल, जब अरमान ने देखा कि देव बाकी सब में इन्वॉल्व्ड हो गया है, तो उसका गुस्सा बढ़ गया और वह बोला, अगर तुम सबकी फालतू बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वह काम कर ले। अब जैसे ही अरमान ने थोड़ा सा सख्त लहजे में ये कहा, सब के सब शांत से हो गए थे, मानो कि उन सबको सांप सा सूंघ गया हो। वहीं ध्रुव और आहान दोनों आंखों ही आंखों में शरारत करने के मूड में थे, क्योंकि उन्हें दादाजी की कही हुई बातें याद थीं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आस्था और अरमान एक हो सकें, तो इसीलिए वह अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। हालांकि सुमित और आकाश का दिमाग इन सब कामों में नहीं चलने वाला था, लेकिन ध्रुव और आहान जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। तभी अचानक ध्रुव की नजर भी आस्था के कपड़ों पर गई और वह कहने लगा, अरे भाभी, आपके कपड़े तो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। क्या आपको मंदिर में कुछ परेशानी हुई थी? क्योंकि आपके कपड़ों पर ये धब्बे कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आस्था के घुटने जो छिल गया था, उसका ब्लड वहां लगा हुआ सूख चुका था, जिसकी वजह से उसके कपड़े पर धब्बे दिखाई दे रहे थे। आस्था को काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। वह सोच रही थी कि
कहीं धब्बों का मतलब कोई कुछ और न समझ ले। हालांकि आस्था ने अनारकली सूट पहन रखा हुआ था, लेकिन घुटनों पर लगे हुए खून के धब्बे उसके सूट में से भी दिखाई दे रहे थे। आस्था को इतना एम्बैरेस्ड होते हुए देखकर ध्रुव को भी अपनी कही हुई बात पर अजीब सा लगने लगा था। और वहीं अरमान तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, स्पेशली किसी लड़की को लेकर। तो वह आज तक मॉल आया ही नहीं था, लेकिन आज उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। और ऊपर से उसके चारों दोस्त उसके साथ मौजूद थे, और मन ही मन में वह सोच रहा था, जाने आज मैं किसकी शक्ल देखकर उठा था। आज कितना बेकार दिन गुजर रहा है। इन लोगों ने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। सारा काम अब रात भर करना होगा। ऊपर से ये लड़की कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है। ये लोग इस लड़की से इतने प्यार से कैसे बात कर सकते हैं? हाउ डिड दे डू दैट? मुझे लगता है कि जरूर ये लड़की कुछ ना कुछ प्लान के तहत यहाँ आई है, वरना जिससे उसकी शादी तय हुई थी उसी लड़की का मंडप से भाग जाना और इस लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर जाना, ये बात अरमान को बहुत ज्यादा खटक रही थी। इसीलिए उसने बहुत पहले ही आस्था की डिटेल निकलवाने के लिए देव को लगा रखा था। और देव ने साथ ही प्रियंका घर से क्यों गई थी और किसके साथ गई थी, उनकी पूरी डिटेल पता लगवा ली थी। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को शहर के एक होटल से अपने आदमियों के द्वारा किडनैप करवा लिया था, और इस वक्त वो दोनों उसकी गिरफ्त में थे। इसीलिए जल्द से जल्द अरमान शॉपिंग वाला काम खत्म करने के बाद सीधा सीधा प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहता था। कहीं ना कहीं वह दोनों से मिलकर इस बात का पता लगाना चाहता था कि आस्था का इस केस में कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्रियंका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अरमान सिंघानिया को शादी से मना किया और शादी के मंडप से कैसे भाग गई। तो कहीं ना कहीं अरमान को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वह जल्द ही सारी बातें उससे पता करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। तब अरमान के लिए 1 मिनट गुजरी हुई भी एक घंटे के बराबर लग रहा था, क्योंकि उस वक्त वहां पर उसे काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तो इसीलिए अरमान उन चारों को देखता हुआ कहने लगा, अगर तुम चारों को यहीं इसी जगह खड़े होकर पूरा मॉल देखना है तो मुबारक हो। तुम सब मॉल देख चुके हो, तो हम यहाँ से वापस भी चल सकते हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, वह चारों एक साथ बोले, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। वहां ऊपर 2nd फ्लोर पर कपड़ों का एरिया है, चलिए वहीं पर चलते हैं। ऐसा कहकर जल्दी ही वो सब एस्केलेटर के पास आ गए थे, और एक पल को आस्था एस्केलेटर को देखकर चौंक गई, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मामी के साथ एस्केलेटर पर गई थी और उसे काफी ज्यादा डर भी लगा था। लेकिन अब इस बार फिर एस्केलेटर को देखकर उसके गले सूखने लगा। वह सोचने लगी, वह इन लोगों को कैसे बताए कि उसे इस पर नहीं चढ़ा जाएगा, क्योंकि पहली बार तो उसकी मामी ने जैसे तैसे उसका हाथ थामकर उसे एस्केलेटर से ले गई थी। लेकिन अब वो एस्केलेटर कैसे चढ़ेगी? वह इन लोगों को कैसे बताएगी? एक एक करके सबसे पहले अरमान, फिर बाकी चारों एस्केलेटर पर खड़े हो गए थे और आस्था उन सब के पीछे रह गई थी। और जल्दी ही वो एस्केलेटर से, यानी चलने वाले सीढ़ियों से सीधा ऊपर पहुंच चुके थे। किसी ने भी पीछे मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि वह चारों देव के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। और अरमान सबसे आगे जा रहा था। उसका ध्यान अपने हाथ में पड़े हुए आईपैड पर था, क्योंकि वह अपने मीटिंग्स की डिटेल्स चेक कर रहा था। क्योंकि आज अरमान की पेरिस में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होनी थी, तो वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स चेक कर रहा था। जल्दी वह सभी आगे निकल गए, और तब अरमान कहने लगा, वह सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े उस लड़की को चाहिए उसे सब दिला दो। तब ध्रुव नासमझी में कहने लगा, अच्छा भाभी, आप कौन से कपड़े लेंगे? ऐसा कहकर ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आस्था तो वहां थी ही नहीं। तब ध्रुव हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और फिर अरमान की ओर देखकर कहने लगा, भाई, भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, बाकी सब भी उसके साथ ढूंढने लगे,
लेकिन उन्हें आस्था कहीं भी नहीं दिखाई नहीं दी। तभी अरमान की नजर एस्केलेटर के नीचे खड़ी हुई आस्था पर पड़ी, जो कि हिचकिचाते हुए एस्केलेटर पर अपने पैर रखने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन डर के मारे वो बार बार फिर अपने कदम पीछे ले रही थी। अब अरमान ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वह सोचने लगा कि आखिरकार कोई लड़की इतनी ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती है, ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि अरमान उस वक्त अपने सर पर टेप कर रहा था और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एक पल को अरमान को इस तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ देखकर उन पांचों के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अरमान की नजरों का पीछा किया और जैसे ही उनकी नजर आस्था पर पड़ी, जो कि उस वक्त एस्केलेटर से ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वह पांचों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और साथ ही उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अब क्या किया होगा। तभी ध्रुव कहने लगा, भाभी तो नीचे रह गई और हमने ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी के लिए ये शहर नया है। हम इस तरह से भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर ध्रुव कहने लगा, मैं जाता हूँ, मैं भाभी को यहाँ लेकर आता हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर अरमान पर पड़ी। तब उसने अरमान से कहा, भाई तो हो सकता है कि दादाजी आपसे खुश हो जाए। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और आहान से कहने लगा, तुम जाओ, जाकर उस लड़की को ऊपर लेकर आओ। सिली गर्ल, इसे एस्केलेटर पर कैसे चढ़ते हैं, ये भी नहीं आता। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने आहान को उसे लेकर आने के लिए कह दिया था। लेकिन ध्रुव ने आहान को इशारों से मना कर दिया था, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि अरमान ही उसे लेने के लिए जाए। आहान ने अरमान की बात सुनने के बाद तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया और कहने लगा, भाई मेरा तो पेट बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वॉशरूम यूज करने की जरूरत है। सॉरी भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहकर आहान बिना अरमान की ओर देखे और उसकी कोई और आगे की बात सुने वहां से खिसक लिया, क्योंकि वह बिल्कुल भी अरमान की ओर नहीं देखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से अरमान को देख लेगा तो अरमान तो पक्का उसे गुस्से से ही घूर रहा होगा। अगर आहान ने एक बार अरमान की गुस्से वाली आंखों में देख लिया तो फिर वो वहां से वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए वह सीधा बाथरूम में घुस चुका था। अब अरमान आकाश और सुमित से तो कह नहीं सकता था, और देव भी तुरंत मॉल के दूसरे हिस्सों को देखने लगा तो अरमान समझ चुका था कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। अरमान को रह रहकर उन सब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त काफी ज्यादा लेट लग रहा था, तो इसीलिए वो और देरी नहीं करना चाहता था। बिना किसी देरी के आस्था के पास वापस से अरमान नीचे पहुंच चुका था और आस्था ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसके ठीक पीछे अरमान सिंघानिया आकर खड़ा हो गया है। तभी अरमान ने तुरंत उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, क्या तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो सकता है? क्या तुम खुद से चढ़कर ऊपर भी नहीं आ सकती हो? कौन सी दुनिया से आई हो तुम? ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आस्था को घूरने लगा। आहान जो कि बाथरूम में गया था, अरमान के नीचे जाते ही वह भी तुरंत आकर वहां खड़ा हो गया था, क्योंकि वो ये सीन मिस नहीं करना चाहता था। और ध्रुव और आहान दोनों ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था ताकि वह दादाजी को दिखा सकें और दादाजी के गुड बुक में अपने नंबर बढ़ावा सकें। दूसरी ओर अब इस तरह से अरमान को बोलते हुए देखकर आस्था ने अपनी नजरें नीचे झुका लिए थे। कुछ आंसू उसके गालों पर भी आ गए थे, क्योंकि वाकई वह अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी। लेकिन उसमें उसकी भी क्या गलती थी? शुरू से बचपन से लेकर आज तक वह सिर्फ और सिर्फ गांव में ही पली बड़ी थी। इस तरह से कभी भी शहर में नहीं आई थी। पिछली बार भी जब वह प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गई थी, वहां पर भी छोटे से स्टेयर्स थे जो कि थोड़े से आगे तक ही जाते थे। आस्था तो उनसे चढ़ने में भी डर गई थी, लेकिन यहाँ तो काफी बड़ा मॉल था और काफी ऊंचाई तक स्टेयर्स जाने के लिए थे, तो इसीलिए उसे काफी डर लग रहा था। अब अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखकर इरिटेट होते हुए कहा, अब भी बेवकूफों की तरह यहाँ पर रोना बंद करो, समझी तुम?
ऐसा कहकर जल्दी ही उसने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और उसने जल्दी से अरमान को पकड़ लिया और अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया था। एक पल को आस्था को ऐसा करते हुए देखकर अरमान उसमें खो सा गया था, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था का विदाउट मेकअप एकदम गोरा रंग और बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था ने अपनी घनी पलकें जो कि बंद कर रखी थीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस वक्त अरमान उसके कितने करीब है। वेल अरमान उसे कितनी ही देर तक देखता रहा और अरमान को एहसास ही नहीं रहा कि कब वो दोनों ऊपर पहुंच गए थे। तब अचानक ध्रुव की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, अरे भाई संभाल कर, क्योंकि ध्रुव देख चुका था कि अरमान इस वक्त आस्था की खूबसूरती में खोया हुआ है, तो इसीलिए उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अरमान से आवाज लगाई। अब जैसे ही ध्रुव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, अरमान तुरंत अपने हसीन ख्वाब से बाहर आया और एक नजर आस्था को देखने के बाद जल्दी ही वह दोनों एस्केलेटर से उतर गए। तब जाकर आस्था ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसने अभी तक अरमान के कोट को पकड़ा हुआ है, तो जल्दी से उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी ध्रुव ने कहा, अरे भाभी अब ठीक तो है ना? तब आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके अलावा उसने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी वह लोग कपड़ों के एरिया में चले गए और जैसे ही आस्था वहां गई, उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गईं। भला इतने सारे कपड़ों में से वह अपने लिए कपड़े कैसे पसंद करेंगी? और वहां पर सारे एक से एक महंगे और ब्रांडेड कपड़े थे। कुछ कपड़े छोटे थे, लेकिन जिस तरह के कपड़े आस्था पहनती थी, वह कपड़े तो आस्था को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब तो आस्था की हालत खराब होने लगी और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि अब हम यहाँ क्या करें? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी कपड़ों के गोदाम में आ गए हैं। इतने सारे कपड़े, वो भी कितने छोटे छोटे से कपड़े, हम कैसे पहन सकते हैं? आस्था मन ही मन में ये बातें सोच रही थी। तभी अचानक अरमान ने एक रैंडम ड्रेस उठाकर आस्था की ओर बढ़ा दी और कहने लगा, जाओ सबसे पहले जाकर ये कपड़े चेंज कराओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें घबराहट से फैल गईं, क्योंकि जो रैंडम ड्रेस अरमान ने आस्था को उठाकर दी थी, एक ट्राउजर और उसके ऊपर शॉर्ट्स कुर्ता था जो कि काफी ज्यादा फैशनेबल था और उसकी स्लीव्स में सिर्फ एक बारीक सी डोरी थी और उसके अलावा उसमें कोई बाजू वगैरह भी नहीं था। अब जैसे ही आस्था ने कपड़े देखे, वह कभी एक नजर अरमान को देखती तो फिर उन कपड़ों को देखती। उसके अलावा उसने बाकी सबको भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि आकाश और सुमित एक जगह खड़े होकर अपने लिए कुछ शर्ट वगैरह देख रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान जानबूझकर सेल्स गर्ल्स को परेशान कर रहे थे। कभी उन्हें किसी चीज को दिखाने के लिए कह रहे थे, कभी किसी और चीज को दिखाने के लिए, और वहीं देव बस एक जगह लैपटॉप लेकर वहीं पर बैठ गया था और अरमान का आगे का काम करने लगा था और अरमान भी अपने आईपैड में अपने काम में बिजी था। अब आस्था बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, किससे अपनी परेशानी शेयर करे, क्योंकि आस्था ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। इनफैक्ट उसने तो आज इस तरह के देखे भी पहली बार थे। उसके गांव में तो सभी नॉर्मल सलवार सूट या अनारकली सूट या पजामा सूट ऐसे कपड़े पहनते थे। औरतें साड़ियां या घाघरा चोली पहना करती थीं, लेकिन इस तरह के कपड़े जिनमें केवल बाजू के नाम पर हल्की सी बारीक सी तनी थी और नीचे से और काफी शॉर्ट और ऊपर से लेकर तक कपड़े को अच्छी तरह से देखकर आस्था को काफी अजीब लग रहा था। फिर आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत करके अरमान से कहने की कोशिश की, लेकिन अरमान जी ये कपड़े। तब अरमान बिना आस्था की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम अभी तक यही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम मेरा सारा दिन बर्बाद करना चाहती हो? एक बात याद रखना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जरूर किसी न किसी प्लान के तहत मेरी जिंदगी में आई हो, लेकिन याद रखना, अरमान सिंघानिया को जब भी तुम्हारे खिलाफ इतना सा भी सबूत मिला, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जितना कह रहा हूँ उतना करो, जाकर फटाफट से कपड़े चेंज करो,
वैसे भी अपने इस गंदे कपड़ों की वजह से तुमने काफी ड्रामा खड़ा कर दिया है मेरा। अरमान ये सारी बातें अपने मुंह से बोल रहा था, लेकिन अपनी आईपैड स्क्रीन देख रहा था और आस्था को अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी गलती क्या है और उसने ऐसा क्या किया है जो अरमान उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो बेबस होकर ड्रेस को देखने लगी कि फिर चेंजिंग रूम किस तरफ है। इधर उधर देखकर चेंजिंग रूम ढूंढने लगी, क्योंकि आस्था जब प्रियंका और उसकी मामी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी तब प्रियंका ने कितने ही सारे लहंगे वगैरह ट्राई किए थे जो वह शादी में पहनने वाली थी, तो इसीलिए उसे पता था कि चेंजिंग रूम वगैरह में जाकर चेंज करते हैं। लेकिन ये जो मॉल जिसमें वह इस वक्त अरमान के साथ आई थी, ये सबसे अलग था और काफी ज्यादा बड़ा भी था। लेकिन आस्था अब कोई भी बात बोलकर अरमान को एम्बैरेस्ड फील नहीं करवाना चाहती थी। आस्था सोचने लगी थी कि शायद अरमान जी ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह से अरमान की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। वह इतने अमीर आदमी है और उनकी बीवी बिल्कुल गंवार है, उसे किसी भी चीज की कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए आस्था को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जल्दी ही उसे लेडीज चेंजिंग रूम का साइन बोर्ड दिखाई दे गया और आस्था जल्दी से वो ड्रेस लेकर उस ओर चली गई। अभी आस्था ने जल्दी से वो कपड़े चेंज करना शुरू कर दिया। ड्रेस और ट्राउजर पहन ली थी, ऊपर से उसने वो बारीक सी डोरी वाला जो कि टॉप के शक्ल में था उसे पहन लिया था। वो टॉप केवल आस्था को थाई तक ही आ रहा था। आस्था को अपनी थाई से नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा खाली और वियर्ड सा लगने लगा था, क्योंकि आस्था जब भी कोई सूट या कुर्ता वगैरह पहना करती थी वो सिर्फ घुटनों से नीचे तक का ही पहना करती थी और अनारकली सूट तो उसका पूरा नीचे पंजों तक हुआ करता था। लेकिन ये जो अरमान ने उसे रैंडमली टॉप उठाकर दिया था, ये तो उसके केवल थाई तक ही आ रहा था और ऊपर से उसमें बाजू तक नहीं थी। आस्था को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हालांकि उन कपड़ों में आस्था बेहद ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और ब्यूटीफुल लग रही थी। आस्था ने उन कपड़े पहन तो लिए थे, लेकिन उसे अपने हाथ और कंधे काफी ज्यादा नंगे और खुले खुले से महसूस हो रहे थे। और क्योंकि उस टॉप का गला काफी ज्यादा डीप था, तो जिसकी वजह से आस्था की काफी ज्यादा कमर, साथ ही बड़ा गला होने की वजह से उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। आस्था की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इन कपड़ों को पहनकर बाहर जा सके। जब आस्था को लगा कि वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा पाएगी, तो उसने जो अपने पहले कपड़े पहने हुए थे, उसने उस कपड़ों में से अपना दुपट्टा ले लिया था और उस दुपट्टे को अच्छी तरह से सिर्फ अपने हाथों पर, अपनी चेस्ट और कमर पर लपेट लिया था। और उसके बाद वह दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, अचानक से उसे लगा कि मानो बाहर से दरवाजा बंद हो। आस्था को लगा कि शायद दरवाजा अटक गया है, तो इसीलिए आस्था ने दरवाजा खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था और जल्दी से उसने तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। अब डरकर फिर आस्था ने जोर से दरवाजा पीटकर चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलिए प्लीज, हम अंदर रह गए हैं। कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज। वहीं थोड़ी सी ही दूरी पर एक सेल्स गर्ल के साथ खड़ी हुई मलाइका मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसी ने आस्था को चेंजिंग रूम से दरवाजे को बाहर से लॉक करने के लिए सेल्स गर्ल से कहा था, ताकि आस्था अंदर बंद हो सके। और ऊपर से वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था, तो इससे आस्था को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती थी। सेल्स गर्ल को ये काम करने की अच्छी खासी कीमत दी गई थी, तो इसीलिए उस सेल्स गर्ल ने आस्था की जान के साथ खिलवाड़ किया था। वहीं मलाइका ने देखा कि जब सेल्स गर्ल ने उसका दिया हुआ काम कर दिया है, तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि जब से आस्था अरमान के साथ मॉल में आई थी, तब से मलाइका की गहरी नजरें उसे देख रही थीं। और जब एस्केलेटर से अरमान ने आस्था को ऊपर लेकर जाने में मदद की थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ रखा था और आस्था ने अरमान के कोट को अपने हाथों से थाम रखा था,
तो ये बात मलाइका की आंखों में चुभ गई थी, क्योंकि मलाइका अरमान सिंघानिया को सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार समझा करती थी। इसीलिए जब मलाइका ने ये देखा कि अरमान ने खुद अपनी पसंद से उस लड़की को उठाकर कपड़े दिए हैं, तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। इसीलिए उसने गुस्से से मन ही मन में सोचा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे प्यार के द्वारा दिए गए कपड़े पहनने का। मैं भी देखती हूँ कि ये कपड़े तुम कैसे पहनती हो। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए मलाइका गुस्से से भर उठी और जल्दी ही उसने एक सेल्स गर्ल को अपने प्लान में शामिल करके आस्था को टारगेट किया। वहीं अरमान, जो पूरी तरह से अपने काम में बिजी था, एक पल को भी उसने अपनी नजरें अपने आईपैड पर से नहीं हटाई थीं। उसके बाद उसका ध्यान देव की ओर चला गया। अरमान देरी ना करते हुए जल्दी ही देव के सामने जाकर खड़ा हो गया था। देव अपने सामने अपने बॉस को देखकर हैरान हो गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त देव भी अरमान का दिया हुआ काम लैपटॉप के थ्रू कर रहा था। तभी अरमान उसकी ओर देखकर कहने लगा, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो हो गया। सारी मीटिंग की तैयारी हो गई, सारे पॉइंट अच्छी तरह से नोटिस कर लिए, क्योंकि अरमान पेरिस वाली मीटिंग खुद हैंडल कर रहा था। लेकिन जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को चेक करने के लिए दी थे, ताकि देव के साथ देने से उसके दोनों काम एक साथ हो जाए। क्योंकि आज अरमान की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जो कि एक जापान के क्लाइंट्स के साथ होनी थी और एक फ्रांस के क्लाइंट के साथ होनी थी। जबकि फ्रांस की मीटिंग की डिटेल्स तो वह खुद पर्सनली देख रहा था और जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को देखने के लिए दी थी। तो तब देव ने उसे बोला, ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो तब देव ने उसे बोला, ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अरमान जल्दी से लैपटॉप में घुस चुका था, जैसे लैपटॉप ही उसकी दुनिया हो, क्योंकि उसे फटाफट से अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। इस बीच उसे आस्था का ख्याल ही नहीं रहा कि उसने आस्था को चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव, आहान, सुमित, आकाश, चारों के चारों भी अपनी शॉपिंग में पूरी तरह से खो चुके थे और उन्होंने कितनी ही सारी शॉपिंग भी कर ली थी। तभी चारों जल्दी ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद चारों अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे और कहने लगे, यार वैसे कुछ भी कहो, आज कम से कम आस्था भाभी की वजह से हम इस तरह से शॉपिंग करने तो आए हैं, वरना हमें कई दिन हो जाते हैं कि हम सभी भी एक साथ शॉपिंग ही नहीं कर पाते। डिजाइनर घर पर कपड़े डिजाइन वगैरह कर ही घर पर ही कपड़े भिजवा देते हैं, लेकिन आज खुद से शॉपिंग करके मजा आ रहा है। कहीं ना कहीं चारों के लिए ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वह लोग कभी शॉपिंग करने आए ही नहीं थे। अगर उन्हें कभी सूट वगैरह कुछ बनवाना होता तो वह सब डिजाइनर को कॉल किया करते थे और डिजाइनर उनके मन मुताबिक कपड़े तैयार करके घर पर भिजवा दिया करते थे। अब क्योंकि वही अरमान, जो कि अपने लैपटॉप पर अपने आईपैड के साथ पूरी तरह से बिजी हो गया था, क्योंकि जब भी अरमान अपना काम किया करता था उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई होश ही नहीं रहता था। वह तो बस उस वक्त पूरी तरह से काम में खो जाया करता था और देव बस सावधानी से एक तरफ खड़ा होकर सर झुकाकर उसके पास खड़ा हुआ था, क्योंकि देव को तो इस तरह से खड़ा होने की आदत थी। कितने घंटे तक वह इसी तरह से अरमान के केबिन में खड़ा रहता था। जैसे ही उन सब की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और वो सब सीधा अरमान और आस्था के पास आने के लिए निकल गए थे और जल्दी ही वह लोग अरमान के आसपास खड़े हो गए थे। वह सारे चारों के चारों अरमान को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान हो गए। जिस तरह से देव अरमान के बराबर में सर झुकाकर खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अरमान इस वक्त मॉल में न होकर ऑफिस में ही बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। और तभी उन चारों का ध्यान अरमान से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी कितनी ही सारी लड़कियों पर गया। कितनी ही सारी लड़कियां अरमान को घूर घूर कर देख रही थीं और मुस्कुराकर फुसुर फुसुर कर रही थीं। कुछ लड़कियां तो अरमान को पहचानने की कोशिश कर रही थीं कि आखिरकार उन्होंने उसे कहाँ देखा है, क्योंकि अरमान के काफी कम इंटरव्यूज दिया करता था और उसके बारे में काफी कम खबरें छपा करती थीं। अरमान जो चाहता था
वही खबरें अपने बारे में रिलीज किया करता था, वरना अरमान से बिना पूछे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके बारे में किसी तरह की कोई खबर पेपर में या न्यूज में आ जाए। तभी आहान का ध्यान आस्था की ओर गया। आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर अरमान भाई यहाँ काम कर रहे हैं तो आस्था भाभी कहाँ है? तो इसीलिए अरमान के सामने वो कितनी देर तक खड़े रहे और उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने अरमान को इस वक्त आवाज नहीं दी तो वो बस अपने काम में पूरी तरह से खोया रहेगा और पूरी शाम यही काम में लगा देगा, लेकिन सर उठाकर उनकी सबकी ओर नहीं देखेगा। तो इसीलिए जल्दी से आहान बोला, अरमान भाई, अरमान ब्रो। तब अरमान ने उसकी ओर एक नजर उठाकर देखा, उसके बाद फिर काम करने लगा और काम करते करते ही कहा, बोलो क्या बात है? तब आहान ने पूछा, आस्था भाभी कहाँ है? अब जैसे ही आहान ने एकदम से आस्था का नाम लिया, देव, सुमित, आकाश और ध्रुव भी हैरान हो गए और उन्हें भी आस्था का ख्याल आया कि आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अरमान के हाथ जो बड़ी ही तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे वो भी रुक गए और एक पल को अपनी नजरें लैपटॉप पर से हटाकर वह आहान की ओर देखते हुए बोला, आस्था कहाँ है? मतलब शॉपिंग कर रही होगी ना, उसको जाकर वहां देखो, मुझे क्या पता वह कहाँ है। अब जैसे ही अरमान ने बड़ी ही रैंडम तरीके से ये कहा, सब के सब अरमान के इस तरह से केयरलेस होने पर और बिल्कुल इमोशनलेस होने पर हैरान थे। बीवी दिखाई नहीं दे रही और ये जनाब लापरवाही से जवाब दे रहे हैं। ध्रुव ने सोचा। अब चारों ने मन ही मन में सोच रहे थे कि क्या भाई के मन में आस्था भाभी के लिए इतने से भी इमोशंस नहीं है? भाभी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें इस बात की खबर भी नहीं है कि पिछले 1.5 घंटे से आस्था भाभी यहाँ है ही नहीं। सबके मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल आस्था को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिलहाल जल्दी से वो चारों कपड़ों वाले एरिया में गए और वहां जाकर उन्होंने अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वहां पर 1 से 2 सेल्स गर्ल्स खड़ी हुई थीं। उनसे भी उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर जो लड़की शॉपिंग कर रही थी वह कहाँ है, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें आस्था के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब तो चारों पूरी तरह से परेशान हो गए थे। देव भी आस्था को लेकर परेशान था, लेकिन उस वक्त वो वहां अरमान के पास से नहीं हट सकता था क्योंकि अरमान देव का किया हुआ काम भी चेक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं देव को इस बात का डर था कि अरमान को कुछ समझ में नहीं आया और उस वक्त उसने देव को अपने पास नहीं पाया तो अरमान उस पर गुस्सा कर सकता है। तो इसीलिए वो वहीं हाथ बांधकर खड़ा रहा। हालांकि मन ही मन में उसे भी आस्था की फिक्र हो रही थी, पर वह जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि आस्था उसकी बहन जैसी थी और आस्था ने उसे पहली बार भाई कहकर पुकारा था। वह मन ही मन बस उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह ठीक हो। वहीं दूसरी ओर चारों ने हर तरफ देख लिया था और उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब वो सब हैरान परेशान हो गए। तब आकाश परेशान होकर कहने लगा, यार ये अरमान ऐसे कैसे कर सकता है? इस तरह से उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ दिया, जबकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जगह उसके लिए नई है और उसे मॉल में शॉपिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तब सुमित ने अगले ही पल बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमने ही बेवकूफी की है जो उन दोनों को हमने अकेला छोड़ दिया। हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जन्म ले सकें, लेकिन यहाँ तो आस्था का ही पता नहीं कहाँ गई होगी। इतना बड़ा मॉल है, आस्था को कहाँ ढूंढे हम? ध्रुव ने कहा, भाभी तो कहीं नहीं मिल रही है। चारों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी और जल्दी से ध्रुव बोला, मैं अब अरमान भाई से पूछ कर आता हूँ, शायद उन्हें पता हो कि आस्था भाभी कहाँ है। आस्था भाभी कहाँ है? वहीं चेंजिंग रूम में आस्था आंखें बंद करके एक तरफ बैठी हुई थी। उसे बहुत ही ज्यादा खींच खींच कर सांस आ रही थी क्योंकि उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थीं, क्योंकि जिस चेंजिंग रूम में उसे बंद किया गया था वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था। ज्यादा देर तक अगर कोई इंसान वहां रह जाता है तो उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी और आस्था को तो उस चेंजिंग रूम में बंद हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था।
तो जिसकी वजह से आस्था को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी और किसी भी पल आस्था की जान जाने वाली थी और वह अब आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। वहीं जल्दी ध्रुव अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया और घबराकर कहने लगा, अरमान भाई, आस्था भाभी कहाँ है? हमने पूरा कपड़ों वाला एरिया देख लिया है, लेकिन हमें वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे ही ध्रुव ने थोड़ा सा सख्त लहजे में और थोड़ी सी तेज आवाज में अरमान से ये कहा, अरमान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और तुरंत ही खड़ा होकर ध्रुव की ओर देखने लगा। अरमान के इस तरह से देखने पर ध्रुव के शरीर में कपकपी शुरू हो गई थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक बार फिर थोड़ा सा धीमे लेकिन कड़े शब्दों में बोला, भाई, आस्था भाभी मिसिंग है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान मन ही मन सोचने लगा, अब ये आफत की पोटली अब कहाँ चली गई है। बिना ध्रुव को कुछ कहे अरमान अपना लैपटॉप और आईपैड देव को देता हुआ जल्दी ही उस कपड़ों वाले सेक्शन की ओर चला गया था और वहां आकाश, सुमित और आहान को मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ देखकर उसने मन ही मन में सोचा कि लगता है वाकई वो आफत आस्था मिसिंग है। उसने तुरंत देव को अपने पास बुलाया और उससे बोला, देव, अपने सभी आदमियों को बुला कर लाओ और उनसे बोलो कि फटाफट से पूरे मॉल में फैल जाए और पता करें कि वह लड़की कहाँ गई है। साथ ही साथ उसने आकाश, सुमित और बाकी सबको ऑर्डर दिया, तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर ढूंढो उसे, कहाँ गई है वो लड़की। याद रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अरमान की इस तरह की बात सुनकर वह पांचों भी मन ही मन में काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे। मुंह बनाकर सोचने लगे कि अरमान ने खुद तो लापरवाही की है, उसने खुद अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गुमा दिया और हम पर इस तरह से हुक्म चला रहा है जैसे सारी गलती हमारी ही है। लेकिन वह पांचों आस्था को ढूंढना चाहते थे, इसलिए जल्दी ही वो सब अलग अलग जगहों पर फैल चुके थे और वो सब हर एक फ्लोर पर जाकर अच्छी तरह से चेक करने लगे। साथ साथ देव ने अरमान के सिक्योरिटी को फोन कर दिया था, जिसे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां मौजूद थे। जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे मॉल में फैल चुके थे, क्योंकि भले ही अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दादाजी के साथ घर पर भेज दिया था, लेकिन अरमान